स्टोन्स के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, जी सर। और हम बात करेंगे वात पित्त कफ, और हम सॉल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। हम इसमें चक्रास के बारे में बात करेंगे, हीलिंग के बारे में बात करेंगे कि कलर थेरेपी कैसे काम करती है। जैसे आप रेड पहनते हैं तो लोग, स्पेशली वुमन जब रेड पहनती है, कोई सुंदर सी महिला हाँ, अगर एक रेड, अट्रैक्शन बहुत। एग्जैक्ट मार्स एक्टिवेट होता है सर, वो सिक्योर फील करती है। हम्म। और मार्स को कहीं ना कहीं हमें मेल एनर्जी कहा है। हाँ जी, थ्री में आजम सर, जैसे सौरा, सौरा में हाथ के अंडर आता है। और वहां पे जो दो प्लैनेट आते हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। कहती हैं क्वांटम हीलिंग, आप कहती हैं रेकी हीलिंग, कहती हैं कुछ कलर थेरेपी है, आप इनको कैसे देख। सैटर्न रेट्रोग्रेड होके कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, अगर हम उस राशि के लॉर्ड को एक्टिव करेंगे, उसके चक्रा को एक्टिव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे। हमारे जैसे 7 मेजर ग्लैंड्स हैं सर, इसी तरह से हमारे 7 चक्रास हैं, 7 मेजर प्लैनेट्स हैं, 7 ही कलर्स हैं स्पेक्ट्रम के। तो हर एक चीज एक के साथ कनेक्टेड है सर। जेमस्टोन का पर्पस ये नहीं है कि अच्छा वीनस का रतन पहन लो तो पैसा आ जाएगा, स्त्री आ जाएगी, वो सब चीजें नहीं है। नहीं है। लग्जरी आ जाएगी, उन सब चीजों के लिए रतन है ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत खास है। आज मैं सवाल पूछने वाला हूँ, और हमारे जो गेस्ट हैं वो आज डॉक्टर अरुणा गोयल जी हैं। अरुणा गोयल जी, आपका स्वागत है एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। और अरुणा जी, आप एनर्जी हीलिंग के बारे में, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और चक्रा हीलिंग्स, कलर थेरेपी, क्वांटम हीलिंग, रेकी हीलिंग, और होम्योपैथी के साथ आप इसको कैसे ब्लेंड करते हैं, आप उस चीज पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। और आप ज्योतिष में हैं काफी समय से। और थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा अपने तरफ से भी, हमारे दर्शकों के लिए। उससे पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं कि डॉक्टर अरुणा गोयल जी हमारे प्लेटफॉर्म पे एक एस्ट्रोलॉजर एज अ कंसल्टेंट वो काम करने वाली हैं, जिसमें कि हम मेडिकल कि जितना भी प्रॉब्लम होता है, जो भी हम हीलिंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी डिजीज का हो, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम है, या दूसरे जितने भी यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इश्यूज हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हीलिंग के वाले जितने भी केसेस होंगे उनको वो डील करेंगी। तो आज का जो एपिसोड है वो इसी इसी चर्चा के ऊपर रहेगा, इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अरुणा जी के साथ। और अरुणा गोयल जी एकलव्य एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं, डायनामिक एस्ट्रोलॉजी, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, और दूसरा भृगु नंदी नाड़ी की भी स्टूडेंट्स हैं। बाकी आप, अरुणा जी, आप स्वयं अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका होम्योपैथी कब से आप स्टार्ट कर किया, आपने कब से आपका ज्योतिष चल रहा है, अपने बारे में अपना एक बैकग्राउंड आप जरूर दीजिए। जी सर। सर मैं मतलब वैसे तो एक बहुत मिस्ट्री है, मैं होम्योपैथी में आई जब, तो और उसके बाद मैंने जैसे ही होम्योपैथी को स्टार्ट किया, और मैंने इसके में 20 साल मुझे हो गए हैं इसमें प्रैक्टिस करते हुए। और 2009 में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया था, बट 2012-13 के आसपास मैंने उसका प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो ओके। जब मैंने चार्ट देख के डिजीजेस को देखा, उसका 6-8 हाउस देखा, प्लैनेट्स को की एनर्जी को देखा, तो जब मैंने होम्योपैथी और एस्ट्रोलॉजी को ब्लेंड किया, तो मैं चार्ट देख के मेडिसिन देती थी, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, और पेशेंट भी बहुत इजीली कंफर्टेबल होता था। तो उसके बाद मैं सर कुछ देर के बाद जैसे हीलिंग्स में आई, मैंने रेकी सीखा, प्राणिक हीलिंग किया, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि ये खाली एक फिजिकल बॉडी नहीं है, ये एनर्जी सिस्टम भी है प्रॉपर। और सबको ब्लेंड करके हम बहुत अच्छे से एक होलिस्टिक रिजल्ट्स लेके आ सकते बिल्कुल, और इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी चीज हो रही है, कोई भी घटना हमारे जीवन में हो रही है, उसका हमारे इमोशंस पे सीधा इफेक्ट है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इमोशंस। सो कई बार जो डिजीज होते हैं हमारे अंदर, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो, उसका जो रूट कॉज है वो इमोशंस ही होता है। हैं, क्योंकि 71% वाटर है सर हमारी बॉडी में। और ब्लड का कारका भी मून है, और मून की स्पीड मैक्सिमम है। और फिर 95% साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, जो हमारे स्पेशली हमारे इमोशंस से स्टार्ट होती बिल्कुल। तो हीलिंग जो आप करती हैं वो डायरेक्टली इमोशन से भी कई बार हो जाती है। पर। हाँ जी सर, उसमें जब हम डेट ऑफ बर्थ और चार्ट लेते हैं, तो हमारे को हील करना इजी हो जाता है। क्लाइंट को हम बताएं ना बताएं, बट हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि इसका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कौन से प्लैनेट की वजह से एनर्जी नहीं आ रही, तो उससे बहुत इजी हो जाता बिल्कुल, क्योंकि आपका जो बर्थ चार्ट है वो एक डायग्नोसिस को आपको हेल्प करता है कि अच्छा ये इसका दोष है, ये इसके इमोशंस हैं, ये
इसका चंद्रमा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें हाँ, सिग्निफाई। वो मतलब समझ आता है कि आपका कार्मिक अकाउंट क्या है, और कैसे प्रीवियस बर्थ में इस पर्सन का क्या फियर रहा, कैसे उसके इमोशंस सुप्रेस हुए, और इस समय ये उसी इमोशंस को लेके कैसे काम कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली सर। कुछ हमारे पूर्व जन्म के भी इमोशंस होते हैं, और कुछ इस बर्थ में भी क्रिएट होते हैं। कोई हमारे साथ हादसा होता है, कुछ कुछ हमारे को शॉक लगते हैं, कुछ फियर होता है, या किसी ने तंत्र कर लिया, तो वो इमोशंस घर कर जाते हैं, या जो हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हाँ, वो सर उसमें स्पेशली इफेक्ट आता है कि जो मदर बूम में 9 मंथ्स मदर बूम में हमारे क्या इमोशंस रहे, मदर के इमोशंस कैसे रहे, मदर की जर्नी उस टाइम पे क्या रही, उसका इफेक्ट एक चाइल्ड के ऊपर आता है। और इस पे सर मैंने बहुत काम किया है कि हमने जब भी 12th हाउस को देखा और 12th हाउस के प्लैनेट में देखा, तो उससे हमें समझ आया कि पर्सन की मदर का क्या पोजीशन था। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चंद्रमा से भी आता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चा अपनी माता से बहुत कनेक्टेड होता है। शुरू के 12 साल तक तो बिल्कुल एकदम कनेक्ट रहता है। बच्चे को कुछ होता है तो मदर फील करती है, मदर के जैसे इमोशंस होंगे बच्चे के वैसे ही होंगे। और वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है इसी एज तक, आप जानती होंगी। क्योंकि सर वो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड रहती है, मदर और चाइल्ड का जो प्लेसेंटा कनेक्टेड रहता है, और वहीं पे हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा, और जो सूर्य मैक्सिमम, और हमारा गट जिसे हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा वो गट, और सारे सब सबकॉन्शियस का एक मेजर पार्ट हमारा स्टमक है। इसीलिए हम ये देखते हैं ना कि चंद्र कुंडली क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। इसीलिए कि भाई चंद्रमा और मदर के चार्ट से देखो, फादर के चार्ट से देखो, स्पेशली चंद्र कुंडली बाल अरिष्ट। हाँ, वो कॉर्ड्स कनेक्ट रहती हैं सर, वो हाँ, बिल्कुल। बिकॉज मून इज द कारक ऑफ मदर। ओके, चलिए हम आपके साथ आगे डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें चक्रास के बारे में बात करेंगे, हीलिंग के बारे में बात जी करेंगे, सर। जेमस्टोन्स के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, जी सर। और हम बात करेंगे वात पित्त कफ, और हम सॉल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे कि होम्योपैथी में सॉल्ट्स कैसे आपकी एनर्जीज बेसिकली, जो मेरा कॉन्सेप्ट है ज्योतिष के अंदर रेमेडीज का, कि रेमेडीज आर देयर टू हील योर बॉडी माइंड एंड सोल बेसिकली। यस सर। इट इज देयर टू हील यू। क्योंकि बिल्कुल सर। रेमेडी का ये नहीं है कि अच्छा मुझे ये उपाय दे दो तो क्या पता नौकरी लग जाए, हम्म। पैसा आ जाए। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म। वो बहुत कुछ प्रारब्ध पे है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और सरकमस्टांसेस पे भी चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो मैक्सिमम फ्री विल है वो हमारे फिजिकल बॉडी को लेकर के है, कि हम अपनी बॉडी को कैसे अच्छा करें, किस इमोशन से कैसे बाहर आए, किस शौक से बाहर आए, ताकि वो डिजीज का फॉर्म। तो बेसिकली ज्योतिष के अंदर भी आप देखते होंगे कि आयुर्वेद को बहुत वो दिया गया है महत्व। बेसिकली स्टार्ट तो सर आयुर्वेद से ही हुआ है बिल्कुल, ज्योतिष। क्योंकि ये कहा जाता था कि जिसको ज्योतिष आता है उसको आयुर्वेद आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ। ताकि वो लोगों को हील कर सके। बिल्कुल। तो रेमेडी का जितना भी पर्पस ज्योतिष के अंदर है वो सिर्फ आपको हीलिंग के लिए है, जी सर। कि आपके बॉडी माइंड को हील कर सके, इंटरनल कर्मा जिसको मैं कहता हूँ। हम्म। चलिए हम आपके साथ उस चीज को शुरुआत करते हैं। पहला जो सवाल मेरा है कि आप एनर्जी सिस्टम, हीलिंग चक्र, त्रिदोष, कलर एस्ट्रोलॉजी और होम्योपैथी के कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की जो आपकी प्रेरणा रही वो कहाँ से रही, और आप इसको कैसे करती हैं बेसिकली, मुझे वो थोड़ा सा बताएं आप। सर ये मुझे एस्ट्रोलॉजी को सीखने के बाद समझ आया, क्योंकि जब मैंने प्लैनेट्स को पढ़ा, प्लैनेट्स के कलर्स को देखा, और कहीं ना कहीं जब इसको होम्योपैथी के साथ देखा, तो होम्योपैथी में भी सर मियाजम्स पे काम किया जाता है। मेन जैसे हमने आयुर्वेद की बात की, तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ त्रिदोषा से रहते हैं। होम्योपैथी में भी 3 मियाजम से रहते हैं, सोरा साइफिलिस एंड साइकोसिस। उसी के बेस्ड पे हम सारी वो करते हैं कि कौन सा पेशेंट फ्रिजिडिटी का है, उसे को ठंड ज्यादा लगती है, उसे गर्मी ज्यादा लगती है, उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इमोशंस ज्यादा है। तो ये सबको जब मैंने कहीं ना कहीं ब्लेंड किया, उसके बाद मैं हीलिंग्स में आई, और मैंने प्राणिक हीलिंग किया, मैंने क्वांटम हीलिंग किया। तो सर वो ऐसे समझ आया कि ये सब एक ही है। तो सारी चीजों को आप एक ही देखते हैं। और हम फिजिकल बॉडी से ज्यादा अगर हम एनर्जी बॉडी पे काम करें, हमारी कॉस्मिक एनर्जीज के ऊपर काम करें, हम अपने ऑरा पे काम करें, तो रिजल्ट सर बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं उस पे। बेसिकली तो सारा वहां खेल। से ही सर मुझे ये मिला कि मेरे को ये सब करना चाहिए। और रेमेडी को हम एक स्मार्ट में एक मॉडर्नाइजेशन के तरीके से अगर दें, तो मुझे लग रहा है यूथ को बहुत अच्छे से समझ आता है। बिल्कुल। सो अलग अलग हीलिंग सिस्टम है, जैसे जी। चक्रा हीलिंग आप करती हैं, क्वांटम हीलिंग आप कहती हैं, रेकी हीलिंग कहती हैं, कुछ कलर थेरेपी हैं। यस। सो आप इनको कैसे देखती हैं, मतलब कि सबको एक साथ ब्लेंड करती हैं आप, या किस तरीके से आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर।
कुछ पर्सन्स रेकी से हम कवर करते हैं, और कुछ की जैसे कोई दूर बैठा हुआ है और हमें उसकी एनर्जी उस बॉडी पे काम करना है, तो वहां पे क्वांटम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि जो क्वांटम है सर वो त्रिदोषास पे है, वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, क्योंकि मोस्टली डिजीजेस हमारी वात बढ़ने से होती है, ओके। हमारी डिस्टरबेंसेस यस। बढ़ जाती हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है। थीटा में सर बेसिकली ग्राउंडिंग होती है, कि सबसे पहले हमने अपनी जो भी हम पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं, या हमारे वाइसेस हैं, हमारा एंगर है, सुप्रेस्ड एंगर है, उसको ग्राउंड करना, मींस मदर अर्थ के ऊपर छोड़ देना आपको। कि जैसे हम ये कहें कि हैवी चीज नीचे को जाती है, तो हमने सबसे पहले थीटा में हम ग्राउंड करते हैं, फिर देन सर सेवंथ कॉन्शियस लेयर पे और कॉस्मिक एनर्जी में। तो आप पहले जैसे हैवी नीचे गया और हल्का ऊपर की तरफ हो गया, तो जब आपने सारे एंगर इश्यूज जितने भी हैं आपके, आपने उसे लेट गो कर दिया, तो नेचुरली हम लाइट हो जाएंगे। तो वो थीटा करती है सर। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि अपने आसपास भी देखा कि बहुत सारे लोग किसी से एक पर्टिकुलर ग्रजेस रखते हैं। तो उनको जब ग्रजेस रहती हैं तो उनके इमोशंस भी वैसे ही होते हैं, फिर उनको नींद नहीं आता, फिर उनको बीपी के इशू हो जाते हैं, फिर उनको वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। सो डेफिनेटली वो एक अंदर ही अंदर एक बीमारी का फॉर्म भी ले लेते हैं, बिल्कुल सर। डिप्रेशन उबढ़ती चली जाती हैं। सो यहाँ पे हीलिंग आपका बहुत अच्छे से काम। सर यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। चार्ट हमें ये बता देता है कि किस पर्सन के साथ आपकी कन्फ्लिक्शन है, कि आपको आपकी मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम है, सिस्टर इन लॉ के साथ, जहां पे भी जो भी प्लैनेट ज्यादा अफ्लिक्टेड होता है, जहाँ किसी की डिग्रीज कम है, जहाँ वो डेबिलिटेटेड है, नीच राशि में है, तो वहां पे अगर पर्सन नहीं भी बताना चाहता, हमें पता होता है कि इसको इन एनर्जीज के साथ प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल। वहां पे वो क्लीन करना उसे बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, आप वात पित्त कफ और ये आपके जो चक्रास हैं और जो ग्रह हैं, इन तीन चीजों को कैसे ब्लेंड करते हैं, उसमें आप ये कैसे इफेक्ट करते हैं? सर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि जैसे एक फ्लावर को उगने के लिए, या एक फ्लावर को ग्रो करने के लिए हमें मिट्टी, पानी, धूप, खाद सब चाहिए। तो सेम जब तक हम अपने त्रिदोषास को कवर नहीं करेंगे, उनका बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई एक मतलब जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, हमारा मेंटल और इमोशनल इश्यू बैलेंस नहीं होगा। जहाँ पे मैं ये भी बात करूंगी कि हमारे कोश, हम्म। जो हम 5 कोशास की बात की है, कि हमने अन्न कैसा खाया। अगर हमने अन्न से हमारे वायु बन रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वायु का वो बढ़ जाएगा। और अगर हम है मतलब पित्त वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिसमें हीट ज्यादा हो रही है, जैसे आज के टाइम में हम फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्राण भी, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो पैटर्न डिस्टर्ब होगा, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो उससे हमारे 5 कोशास भी डिस्टर्ब होंगे, हमारे त्रिदोष भी, और उससे हमारे को बहुत सारी डिजीजेस आ जाएंगी। और डिजीजेस से हमारे सर हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, क्योंकि चक्रास हमारे एनर्जी सिस्टम है। ठीक। हर चक्रा एक प्लैनेट को रूल करता है, रूल कर। सिग्निफाई करता है। यस। ओके। तो बेसिकली जैसे वात ज्यादा हो जाए तो कौन सा चक्र इफेक्ट होता है, पित्त ज्यादा हो जाए, कफ ज्यादा हो जाए तो कौन सा चक्र? हाथ पे सर सैटर्न और राहु सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। बिल्कुल। और पित्त में हमारा मंगल और सूर्य सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, और बिल्कुल। जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, ठीक। हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और कफ में हमारा वीनस और मून इफेक्ट करता है सर। जुपिटर भी आता है इसमें, बट वीनस और मून काफी ज्यादा इफेक्ट करता है सर। हाँ, बेसिकली जुपिटर भी और कैंसर साइन जो आपने मून की बात की हाँ उसमें जी। कफ का बहुत बड़ा रोल है, कफ, हाँ। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर किसी का जुपिटर खराब है, डेबिलिटेटेड है, रेट्रोग्रेड है, या जुपिटर केतु कैंसर में है, तो उसको कफ ज्यादा होगा, साइनस के इश्यूज होंगे बिल्कुल सर। बॉडी के अंदर। जुपिटर फोर्थ हाउस में है तब भी हाँ, कफ वाटर देखने को मिलता मिलती है, है हाँ। अगर अफ्लिक्टेड हो क्योंकि जाए। कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन में और लेथार्जीनेस रहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। होता है, क्योंकि कफ से हमें नींद आती है। जी सर। तो होता है। आप चलिए, आप ही आज हमें बताएंगी, मैं ज्यादा तो उसमें बात नहीं करूंगा क्योंकि आज आप मेरी गेस्ट हैं। तो इसका चक्रास के साथ कुछ लेना देना है वात का, कि अच्छा ये वात जो होता है वो स्वादिष्टान चक्र या विशुद्धि हाँ चक्र जी। को कैसे किस? जैसे सर सैटर्न से हमारा था सबसे थर्ड आई चक्रा और हमारा रूट चक्रा इफेक्ट करता है सैटर्न। ठीक। और राहु बेसिकली क्राउन चक्रा, क्योंकि अपर कॉन्शियसनेस, जहाँ पे अपर कॉन्शियसनेस का ये रहता है कि सर जहाँ पे 7 चक्रास की अगर मैं इंफ्रारेड रेस,
अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में हमारे 7 लाइट्स हैं और 7 मेजर चक्रास हैं। और राहु इज द अल्ट्रा इंफ्रारेड रेज एंड केतु इज द अल्ट्रावायलेट रेज। तो दोनों ही सर ये दिखाई नहीं देती, और वायु भी हमें कहीं दिखाई नहीं देती बात का, स्पेशली हमारे स्वादिष्ठान चक्रा, रूट चक्रा के ऊपर और थर्ड आई चक्रा के ऊपर। इससे क्या होता है, मतलब इससे क्या पर्सन के अंदर देखने को मिलता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और फियर, फोबियाज ये रहता है। ओके, जैसे किसी भी टाइप का फोबिया हो। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है सर इसमें। ओके, तो उसको आप फिर चक्रा हीलिंग करते हैं आप, फिर वो सही होते हैं, या इमोशंस पे काम करते हैं? इमोशंस पे काम करती हूँ सर। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करवाती हूँ कि लोगों को फॉरगिव करवाती हूँ ठीक है। कि आप पहले फॉरगिव करो कि क्यों उसकी वजह से ये चक्रा ब्लॉक हुआ है। और उसमें हम लेटर राइटिंग करवाते हैं। लेटर राइटिंग से क्या होता है कि उनके इमोशंस लेट गो करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और उनको उसके सामने ही टीयर करके, जब बर्न करके, मतलब ऐसे वो किया जाता है कि अभी ये आपने बर्न किया ना तो आपके सारे सुप्रेस्ड इमोशंस बर्न हो गए। ओके, तो बेसिकली जो सेपरेट इमोशंस हैं वो सारी चीजें हैं, ये ओवर थिंकिंग, फियर, आर्थराइट्स काइंड ऑफ चीजें ट्रिगर करता है। तो उसके पीछे ये भी रीजन देखा जाता है कि ये आया कहाँ से। ठीक क्या है। ये लास्ट बर्थ से आया, जहाँ फैमिली इश्यूज हैं, जहाँ आपकी कुछ जैसे डिजायर्स होती हैं कि कुछ मुझे ये पढ़ाई करनी थी बट मैंने रुक गई, मुझे जॉब करना था, मुझे करने नहीं दिया गया। तो उस वजह से भी फीमेल्स में सर ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा फीमेल्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, फियर, फोबियाज, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है। जितनी भी हाउस वाइफ्स रहती हैं उनमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है इमोशन क्वेश्चन जो ज्यादा है वो महिलाओं के अंदर ज्यादा है, इमोशंस ज्यादा हैं, अगर हम देखें, और हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर ज्यादा है। ज्यादा है वो सर, इसी एज वजह, कंपैरेटिव टू मेल्स ज्यादा है सर। सो उससे उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बिल्कुल सर, आज मैक्सिमम बच्चों को अगर हम देखते हैं पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है हम्म। और हार्मोनल इम्बैलेंस है। हम्म। तो इम्पोर्टेंसी के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं सर। तो ये किस चक्र से लिंक्ड होते हैं अगर ये चीज? स्पेशली रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। तो फिर उसकी आप हीलिंग हाँ। अलग अलग तरीके से, जो जो उसका कॉज रहा होगा, हाँ आप जी जी पूछेंगे सर। चार्ट्स के क्योंकि थ्रू? मंगल और सैटर्न मंगल और मून आ गया सर यहाँ पे, ठीक है। और वीनस ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो ओके। उसमें भी ये इश्यूज आते हैं। और मून में यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि बच्चे आजकल रात को सोते नहीं है, हाँ, ठीक है। तो लेट नाइट सोते हैं। तो हम्म। उसमें भी उनका जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। और मार्स की वजह से उनका लो कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस। ओके। तो ये सर प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें। हम लोग फिर कुछ अफर्मेशंस करवाते हैं उनको, कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स सर मैं यूज करती हूँ, और स्पेशली सॉल्ट वाटर बाथ ओके। और कलर थेरेपी करवाती हूँ स्पेशली। ओके, कलर थेरेपी, जैसे कलर थेरेपी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कलर थेरेपी कैसे काम करती है। प्लैनेट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इंडिकेट करते हैं, प्लैनेट्स को सिग्निफाई करते हैं कलर्स को। और जैसे मैं भी अगर मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं हमेशा जो बेडशीट इस्तेमाल करता हूँ वो हमेशा मैं व्हाइट कलर या क्रीम कलर की पसंद करता हूँ, क्योंकि नींद बहुत अच्छी आती है, एक काल्मनेस होती है, कलर के अंदर डेफिनेटली काल्मनेस होती है। जी जी सर। जैसे आप रेड पहनते हैं तो लोग, स्पेशली वुमन जब रेड पहनती है, कोई सुंदर सी महिला हाँ अगर एक रेड, अट्रैक्शन बहुत। एग्जैक्टली मार्स एक्टिवेट होता है सर, वो सिक्योर फील करती है। हम्म। और मार्स को कहीं ना कहीं हम मेल एनर्जी कहा है, बिल्कुल। ब्रदर को भी हम होमे इसमें अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो भाई को भी मंगल के साथ, हस्बैंड को भी हम मंगल के साथ, मींस फीमेल को एक सपोर्ट मिल जाती है। एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए जब शादी होती है तो रेड हाँ तो कलर, रेड कलर यूज बहुत किया सारी जाता है चीजें सर। हाँ। इस्तेमाल होती हैं। और अगर सर आप और थोड़ा सा इसमें जाएंगे तो जिनका भी मार्स अफ्लिक्टेड है या मार्स डेबिलिटेटेड है, आप उनका हम अगर उनके वाइटल्स टेस्ट करवाते हैं तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी सर 100% आती है वहां पे। ओके। तो बिकॉज अब आपने देखा होगा कि विटामिन बी की टेबलेट रेड कलर की होती है सर। सो कलर्स का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। बहुत इन्फ्लुएंस। और हम, हाँ बिल्कुल रहता है। तो उसको आप कैसे हीलिंग में इस्तेमाल करती हैं, किस किस वे में, कपड़ों के फॉर्म में, बेडशीट,
कर्टेन्स। वॉलपेपर्स, मोबाइल फोन के वॉलपेपर्स के साथ उनको, वाटर बॉटल्स के साथ, जैसे आजकल वाटर बॉटल्स आ रही हैं सर, उनको आप सन की एनर्जी में, सन की लाइट में अगर चार्ज करते हैं और उसके बाद वो लेते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, तो वो उसके भी बहुत सारे रिजल्ट्स। जेम स्टोन सर, स्पेशली सर मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ कि आप रेड कोरल पहनो, इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा सर। उससे मेरे से ज्यादा आप ज्यादा बढ़िया बता हाँ, सकते नहीं हैं। नहीं। तो क्योंकि बेसिक, जेमस्टोन्स बहुत इफेक्ट करते बिल्कुल करते हैं, बहुत। हैं, और जेमस्टोन रतन चिकित्सा के फॉर्म में जी इस्तेमाल होता है। जैसे आप, अभी हम जेमस्टोन की बात कर रहे हैं, तो जेमस्टोन का पर्पस ये नहीं है कि अच्छा वीनस का रतन पहन लो तो पैसा आ जाएगा, स्त्री आ जाएगी, वो सब चीजें नहीं है, नहीं। लग्जरी आ जाएगी, उन सब चीजों के लिए रतन है ही नहीं। पुराने टाइम में तो हीरे की भस्म, सोने की भस्म, है ना, जी सर, मोती की भस्म, ये खिलाई जाती थी खिलाई जाती थी, क्योंकि आज भी डेफिशिएंसी। खिलाते हैं सर हम। हाँ, आज भी अगर किसी का मूड डेबिलिटेटेड है और वो सुसाइडल टेंडेंसी पे है, तो वहां पे मोती पिस्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और साथ में अगर आप, हाँ, मतलब आयुर्वेदिक का अश्वगंधा करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है सर। तो थोड़ा सा हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी, होम्योपैथी और त्रिदोष को आप कैसे ब्लेंड करते हैं? इसमें थ्री मियाजम्स की जो हाँ आपने जी, बात की, वो थ्री कौन कौन से मियाजम हैं? सर, जैसे सौरा, हम्म। सौरा में हाथ के अंडर आता है। और वहां पे जो दो प्लैनेट आते हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न, बेसिकली जुपिटर इज द ग्रेटेस्ट क्रिएटर, और और वो कार्मिक अकाउंट के साथ है सैटर्न। और यहाँ पे हम तीनों गॉड्स, अगर हमारे त्रिदेव्स की बात करें, तो ब्रह्मा जी के लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। ठीक है। तो और अगर उसके बाद सर साइकोसिस, साइकोसिस है कफ। ठीक है। कफ में हमारा मून और वीनस आता है सर, मरकरी और वीनस आता है स्पेशली। मरकरी जैसे यहाँ पे लॉर्ड ऑफ सस्टेनर आ गया, तो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ, और यहाँ पे जैसे कन्विंस करना, कम्युनिकेशन करना, सेल्स पर्सन में मरकरी रहते हैं। और वीनस क्या रहता है कि गोल्डन स्पून में मतलब जो पैदा हो रहे हैं। पैदा होते हैं वो लोग, उस वीनस के अंडर आ गए सर। तो जैसे कहीं ना कहीं ये लोग लेजीनेस, और एक स्टेबिलिटी रहती है, कफ के अंदर एक स्टेबिलिटी रहती है कि स्टेगनेंट है ये, थोड़ा वेट वाइज भी थोड़े हेल्दी होते हैं। और यहाँ पे विष्णु जी की एक कंफर्ट जोन में दिखाया गया उनको भी। बिल्कुल, निद्रा में। और साइकोसिस में सर पित्त आता है, वहां पे हमारा सूर्य स्पेशली, और सोलर प्लेक्सस चक्रा। और यहाँ ये लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठीक। शिवा। ठीक है। तो राहु केतु के अंडर सर, अगर राहु केतु का कॉम्बिनेशन किसी और प्लेनेट के साथ बनता है, तो जैसे राहु को डिस्ट्रक्शन का कहा गया है, और केतु इज द डेस्टिनी ब्रेकर। ठीक तो है। जब ये किसी और प्लेनेट के साथ आएंगे, तो ये पित्त पैदा करते हैं। अदरवाइज अपने आप में कोई भी प्लेनेट, जैसे अगर मैं बात करूं कि सोलर प्लेक्सस चक्र सूर्य है हमारा, तो सूर्य अगर मेटाबॉलिज्म का कारक है, हमारे खाने को पचाने का कारक है, ठीक है। बट वो जठर अग्नि एक लिमिट पे तो बिल्कुल सही काम करती है। अगर हमने फूड ही ऐसा खाया है, तो नेचुरली हमारी जठर अग्नि थोड़ी तीव्र हो जाती है। उसमें हमने खाना तेजी से खाया, जब हमने बाहर का खाना खाया, हमने जंक फूड खाया, तो जंक फूड राहु के अंडर आता है सर। तो वो राहु और सन का कॉम्बिनेशन मिलके पित्त बनाता है सर, जिसमें बढ़ा हम, देता है। हाँ, तो साइकोसिस की कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे तीन मियाजम्स ही यूज होते हैं होम्योपैथी में सर। ओके। तो होम्योपैथी के तीन मियाजम्स हैं। जी। सोरा आपने कहा, सोरा, दैट इज कनेक्टेड हाँ विद द जी, वात। हाँ, ये साइकोसिस अगर एंड बिगड़ साइफिलिस। ये बिगड़ जाता है तो इरिटेशन, फंक्शनल डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग और एग्जाइटी। जी जी सर, और उसके बाद आपने कहा साइकोसिस सर। साइकोसिस, तो उसके बिगड़ने से क्या क्या होता है? उसमें सर मोल्स हो जाते हैं, वार्ड्स हो जाते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज होती हैं, डिसफंक्शन ऑफ मेंटल और फिजिकल दोनों हो जाते हैं। ओके। जी। बिल्कुल, अब नॉर्मल जो ग्रोथ है वो जुपिटर का एफ्लिक्शन है हाँ, बेसिकली। जहां भी ग्रोथ होती है सर, हाँ, हाँ। कैंसर में भी कफ, जुपिटर का बहुत बेसिकली बड़ा रोल है। कफ बढ़ने से सर, हाँ। क्योंकि कहीं पे भी स्पेस बढ़ती है तो। ओके। ओवर एक्सपेंशन चीजों का होना, नेगेटिव ग्रोथ हम जिसको कहते हैं, जी सर। तो जुपिटर और राहु का उसमें बहुत बड़ा रोल हाँ, रहता है। जुपिटर एंड राहु। ठीक है। ठीक है। सो तीसरा आपने कहा साइकोस साइफिलिस। 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 तो इसके गड़बड़ होने से क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें सर बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ भी खराब हो रहा है, सड़ रहा है चीज, जैसे क्रिमिनल थॉट्स आ गए, और एडिक्शंस आ गई, हमारे सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई।
तो ये सब इसी हड्डियों के का साथ। डीके। हाँ, डीकेज, हाँ, टीथ का डीके, नेल्स में फंगस आ जाता है, तो ये सब साइफिलिस में। ओके, डिफॉर्मिटीज, डिप्रेशन, हाँ, एडिक्शन, ये सब इसमें एडिक्शन इसके सब अंदर। आ जाती ओके है, ओके जहाँ पे अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, ओके क्योंकि पित्त बढ़ने से हीट बढ़ गई, एंगर बढ़ गया सर। ओके। सो बच्चों में भी ये देखा गया है, जैसे आजकल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। एडीएचडी डिसो क्या कहते हैं उसको, डिसऑर्डर। एडीएचडी एंड एडीडी। हाँ, मतलब हाइपर एक्टिव है बच्चे, इतने हाइपर एक्टिव है कि सोना नहीं चाहते, नींद आ रही है लेकिन वो सोना नहीं चाहते। या तो मोबाइल फोन की वजह से है, या वो टीवी देख रहे हैं, या जैसे बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी हैं। तो सर उनके। उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मदर्स पेरेंट्स के साथ भी है, हाँ। कि पेरेंट्स कैसे वो कर रहे हैं, और पेरेंट्स का लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ओके ऊपर बच्चों का, पेरेंट्स का खाना पीना कैसा है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों का वो रहता है। और मैं ये कहूंगी कि आज जो इस टाइम पे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं सर, वो लास्ट बर्थ का बहुत हैवी कार्मिक अकाउंट लेकर आ रहे हैं, और जो बहुत देखने को मिला है कुछ साल। हाँ, बेसिकली क्योंकि हम सब एक वासना और अपने एक फियर और एक इमोशंस के साथ पैदा होते हैं। जी सर। बच्चा भी है तो आप देखेंगे एक बच्चा बहुत शांत है, हम्म। बहुत शांत है, उसको ऐसी फैमिली मिल रही है, बहुत शांत फैमिली है, दादा दादी हैं, वो हैं, मतलब ऐसे हैं, ठीक है। और एक जगह पे उसको फैमिली मिली जहाँ पे अग्रेसिव लोग हैं, तो वो वहीं पैदा हो रही हैं। जी और सर। जब वो पैदा हो रही हैं तो उनके बर्थ से ही उसके अंदर वो अग्रेशन है, जिद बिल्कुल, है। बिल्कुल तो सर। डेफिनेटली उसको भी हम सेटल करते हैं होम्योपैथी के थ्रू। हाँ, होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है सर वहां पे। ओके। वहां पे हम कुछ बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं, जो आपने देखा कि 4-5 मंथ्स के बच्चे को हम कलकेरिया फास्ट स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो वो कलकेरिया फॉस बेसिकली क्या है कि उसकी बोन्स की स्ट्रेंथ, और कलकेरिया फॉस सर सूर्य को बहुत स्ट्रांग करता है। हाँ बिल्कुल, सूर्य हड्डी का कार्य। सूर्य बोन का कारक है, और हम्म प्लस हमारे मेटाबॉलिज्म का कारक है। हम्म। तो वो हम आप बच्चे, एक छोटे बच्चे का गट स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उसे हमें कलकेरिया फॉस स्टार्ट करते हैं। कलकेरिया फॉस और फैम फॉस बहुत अच्छा काम करता है। और ये होम्योपैथी में टिश्यू रेमेडीज बोलते हैं सर इसे। ये 13 सॉल्ट्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी अगर आपने देखा होगा तो 13 मिनरल्स हैं। ठीक तो है। वही मिनरल्स और सॉल्ट सर एक ही सेम ही रहते ओके, तो हैं। जैसे। ये हमारी 12 राशियों के भी साथ अगर हम कनेक्ट करें तो हर एक सॉल्ट हमारी राशि के साथ भी है। ओके। सो अरुणा जी, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कलर्स का क्या रोल है। दोबारा से हम उस पर बात करेंगे, कलर्स, फ्रीक्वेंसी और वो चक्रास के बारे में। तो जितना भी आपके पास नॉलेज है कलर्स के बारे में, या हम डेली लाइफ में कलर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हीलिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ हम जेमस्टोन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जेमस्टोन और जो आपने अभी मोती पिस्टी के बारे में बात किया था, मतलब इन सब का एक ब्लेंड हमें समझाइए कि जेमस्टोन की जगह जो महंगे कॉस्टली जेमस्टोन्स हैं उनकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण भस्म है, जैसे हीरे की भस्म है, चांदी का है, जो भी है, वो सब आप हमें एक्सप्लेन करिए कि उसको हम किस तरीके से हील कर सकते हैं। और कलर्स के बारे में बेसिकली है, क्योंकि जेमस्टोन इज कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मरकरी का हरा है जेमस्टोन, है ना, आप देखते होंगे। रूबी है ना, रेड कलर है, मूंगा है, रेड कलर है। जी सर। तो हम उसके बारे में, कलर्स का बहुत बड़ा रोल है, इसके ऊपर हमें थोड़ा समझाइए जरा। सर कलर्स का अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा पूरा एक स्पेक्ट्रम हमारा विबग्वायर कलर्स के ऊपर है। ठीक कि है। हमारे 7 कलर्स, हमारी बॉडी उसी के ऊपर बनी है, कि सन से हमारे को 7 कलर्स मिल रहे हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंगली। और एस्ट्रोलॉजी के भी हमारे 7 प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट का एक अपना कलर है। ठीक है। तो इसको सर हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। हम थ्रू फूड्स कर सकते हैं, जैसे फूड स्पेशली हमारे को प्रकृति ने हर कलर का एक फ्रूट भी दिया है, वेजिटेबल्स भी दिए हैं। तो परफेक्ट। उसको भी हम इनटेक बढ़ाते हैं। हम उस कलर के कपड़े पहन के भी वियरिंग हमारी कर सकते हैं। और स्पेशली जेमस्टोन्स सर, देखने को बहुत सारी लोग कहते हैं कि जेम स्टोन बहुत छोटा सा स्टोन क्या चेंज कर सकता है। बट सर वो इतना प्योर स्टोन होता है, और प्योर उसकी एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है उसके अंदर, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं। तो मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं कि इमीडिएटली जहाँ पे मार्स डेबिलिटेटेड है, या फिर सूर्य कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है, और हम रूबी और रेड कोरल मूंगा डालते हैं सर, इमीडिएटली रिजल्ट्स आते हैं। हम्म। इमीडिएटली वो पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कुछ ऐसे सुसाइडल केसेस करने वाले, जैसे कहीं ना कहीं उनका मोराल वीक हो गया, या कहीं ना कहीं उनकी किसी ना किसी सक्सेस में उन्हें वो नहीं मिला,
जो वो चाह रहे थे, तो उसकी वजह से वो सुसाइड करने को रेडी हैं। तो वहां पे जब हम उनको ग्राउंडिंग करवाते हैं, उनका रेड फूड स्टार्ट करवाते हैं, इवन मैं सर मतलब इनर क्लोथ जो हमारे रहते हैं बिल्कुल। वो भी मैं रेड कलर के स्टार्ट करवा देती हूँ, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और क्रिस्टल्स जहाँ पे हमने जेमस्टोन्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जेमस्टोन महंगा है, हम नहीं वहां पे पैसा दे सकते, तो वहां हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं। हम्म। तो जो भी क्रिस्टल सर हीलिंग में यूज होते हैं, उस क्रिस्टल में भी एक प्योर एनर्जी रहती है, प्योर कलर रहता है, तो हम्म। वो क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो जैसे हम प्राणिक हीलिंग में हम विजुलाइज करते हैं सर, रेड कलर को विजुलाइज करते हैं और रेड कलर की एनर्जी को फील करते हैं कि आपकी बॉडी में रेड कलर जा रहा है। और जहां भी उस कलर की, जैसे सपोज हमारे रूट चक्रा में रेड कलर की एनर्जी है, क्योंकि हमें बेसिकली हमारा आधार क्या है सर, भूमि को मिलाया गया है मंगल के साथ। तो वो मीन्स हमारा ग्राउंड, हमारा बेस कैसे, रूट चक्र इज अ बेस चक्रा और रूट चक्रा, तो वहां पे हम विजुलाइज करके भी वो ओके। करते हैं। और रेकी भी सर इसी तरह से करते हैं, और चक्रा हीलिंग में भी विजुलाइज ही किया जाता है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ से ये समझूं कि कोई किसी को अगर प्रोक्रेस्टिनेशन के इशू है, क्रिया शक्ति कमजोर है, एग्जीक्यूशन कमजोर है उसका, सो हम्म। उसको हम रेड कलर सजेस्ट बिल्कुल करते हैं। हाँ, रेड कलर। और जेमस्टोन का ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 8 12 का लॉर्ड है तो हम ये ऐसे पहना देंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम्म। इट्स ऑल अबाउट कि आपको चाहिए क्या, हाँ डेफिशिएंसी किस चीज की जी सर, है ना, मैं इसको एनर्जी, हम एक मेडिसिन की तरह लें, मेडिसिन की तरह। मेडिसिन की तरह लें। और सर मैं ये कहती हूँ कि अगर 6 8 12 में अगर आपका लगन लॉर्ड बैठ गया, हम्म। तो आप तो अंधेरे में बैठे हैं ना, बिल्कुल। जेमस्टोन आपको बाहर निकाल के लेके आएगा, आपको वो एनर्जी देगा, वो कलर आपको वो एनर्जी देगा। जब तक हम वहां अंदर बैठे रहेंगे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि अगर एट्थ का लॉर्ड है तो जेमस्टोन जरूर पहनिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि 6 8 12 का नहीं पहन सकते। और दूसरा, अगर मान लीजिए लगन लॉर्ड वीक हो जाता है तो उससे होता क्या है कि उससे होता है कि आप क्रिया शक्ति, आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, आप समय पे किसी काम को नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सर। तो सेल्फ की कमी हो जाती है। तो अब सेल्फ की कमी है तो इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से, कलर। सर मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करती हूँ कि जो भी लगन है, लगन लॉर्ड कहीं भी बैठा है, हम्म। कितनी भी डिग्री पे बैठा है, कैसा भी बैठा है, सबसे पहले उसका जेमस्टोन पहनो, उसका क्रिस्टल यूज करो। क्योंकि जब आपकी फर्स्ट इंस्टेंस बेस्ट होगी, तो बाकी प्लैनेट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी उससे मतलब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट आइडेंटिटी आपका फिजिकल है, हाँ कि मतलब आप आपका अपने ऊपर ध्यान नहीं दे फिजिकल, रहे हाँ। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है जब आप अपने लगन को स्ट्रांग करते हैं। हो। बिल्कुल। तो लगन को स्ट्रांग करने का मतलब है कि आपके अंदर की जो विल है, हाँ। आपकी जो इनर स्पार्क आपके अंदर होना चाहिए काम करने का, वो जो वो हम एक्टिवेट कर रहे हैं बेसिकली यस उससे, सर। है ना, तो इस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, किसी का मून डेबिलिटेटेड है और हम्म। मून की ही दशा चल रही है, हम्म। और चांस की बात है कि ढैया भी चल रही है, सैटर्न भी वहां से क्रॉस कर रहा है ट्रांजिट में, तो वहां पे हम जेमस्टोन भी रिकमेंड करते हैं, हम हर्बल मेडिसिन भी करते हैं, और प्लस मोती पिस्टी, हम्म। वो 3 3 4 4 रेमेडीज साथ में वो करके सर रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाते हैं। क्योंकि बेसिकली सारा गेम इमोशंस का है। इमोशन। इमोशंस अच्छे हैं तो आप अच्छे से काम करोगे, क्लैरिटी रहेगी, बिजनेस में, जॉब में अनअफेक्टेड रहोगे तो डेफिनेटली आपको इनडायरेक्टली वो ग्रोथ में ही हेल्प कर रहा है ना। और ये भी बात है कि अच्छी दशा ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स और अच्छे हाँ मेडिसिन आपको लेके आती है, नो डाउट, उसमें समय का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे कर्म किए रहेंगे वैसे मिल ही जी सर। जाते हैं, बिल्कुल। सो क्योंकि दशा भी वात पित्त कफ बदलती है आपके शरीर के अंदर। जैसे सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शुक्ल पक्ष में पहनना है, हमें कृष्ण पक्ष में पहनना है, हम्म। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आज अगर मेडिसिन की जरूरत है तो आप अगर 15 दिन के बाद खाएंगे, हम्म। तो नेचुरली रिजल्ट वो आएगा। क्योंकि अगर सन यहाँ अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वो धीरे धीरे ग्रोइंग एज में भी तो जाएगा, बिल्कुल। इतने में वो रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। तो कुछ हीलिंग आपकी वैसी भी होती है कि जो पक्ष के हिसाब से होती है, जैसे मून ग्रोइंग फेज में है तो हाँ, जो आपको काम करते हैं या जो आप रेमेडी करते हैं वो। वो डिपेंड करता है सर, केस कैसा है। अच्छा। अगर इन केस कोई पर्सन अभी बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, या फिर उसके इमोशंस, उसका एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहां पे हम इमिडिएटली रिकमेंड करते हैं। बट अगर एक नॉर्मलाइज डेली रूटीन को बेटर करने के लिए शुक्ल पक्ष चूज करते हैं। ओके। सो इसमें आप हर चक्कर
और दोष का एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से जुड़ा होता है, जी ऐसा आप कहती हैं। और कलर थेरेपी आपके जो उस फ्रिक्वेंसी को एक्टिवेट करने और कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जी सर। तो इसमें आप जैसे वात को आपने कहा कि एयर प्लस स्पेस है, स्पेस है। और फिर उसमें कौन सा कलर है? उसमें सर लाइट कलर्स आ जाएंगे हमारे। रेड कलर को यूज करेंगे हम, ऑरेंज को कलरिंग, लाइट पिंक को, अच्छा। क्योंकि वार्मथ और ग्राउंडिंग करना है वहां पे हमें। अच्छा, और क्योंकि उसके बाद? पहले ही फ्रीज हुआ हुआ पर्सन, बात है एयर ज्यादा है, और एयर दो ऑर्गन्स में जैसे स्पेस आ गया, ठीक है। डिस्क पर लैप्स होगी आपकी, यूट्रस पर लैप्स हो गया, वहां एयर एलिमेंट आ गया। तो वहां पे अगर हम हॉट कलर्स देते हैं तो वहां पे वो ग्राउंडिंग और वार्मथ मिलता है उसे। ओके, परफेक्ट। उसके बाद जो पित्त की आप बात हाँ जी। करते हैं, उसमें कैसे रहता है? उसमें वाटर और फायर रहता है सर। अब हीट ज्यादा है ऑलरेडी, तो उसको कूलिंग और कामिंग करना है। तो वहां पे हम लाइट कलर, लाइट ब्लू करेंगे, व्हाइट कलर करेंगे, और ग्रीन कलर करेंगे सर, ओके। हीलिंग कलर्स। ओके, परफेक्ट। और उसके बाद जो कफ की हम कफ। बात? हाँ, कफ में सर ये हमारा वाटर और ईथर, ठीक है। अर्थ का एलिमेंट है। हम्म। और यहाँ पे ये स्टेबल है, इंटेंस है। आपने देखा होगा कि जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े आलसी भी होते हैं, ये हाँ। लेजीनेस रहता है इनके हाँ। अंदर। तो यहाँ पे सर हम कलर यूज करेंगे वॉयलेट, रेड और ऑरेंज, ओके। एनर्जाइज करने के लिए। क्योंकि इसे एनर्जाइज करना है, इसमें एनर्जी है। क्योंकि कफ बनता है सर पित्त और वात से। हाँ। तो थोड़ा भात है, थोड़ा पित्त है, बट उसे जब हम एनर्जाइज करते हैं तो वो कहते हैं गाड़ी चल पड़ती है फिर उनकी। ओके, जैसे मैंने देखा जुपिटर 6th हाउस में अफ्लिक्टेड हो राहु शनि से, या जुपिटर 8th में राहु शनि से अफ्लिक्टेड हो, या चार्ट के अंदर जुपिटर नीच का बैठा हुआ है, शनि देख ले, या जुपिटर कर्क में भी बैठा है, केतु या राहु से पीड़ित है, तो उसको कफ का प्रॉब्लम है, कफ का प्रॉब्लम है। लेजीनेस है, चीजें टालना है, साइनस के इशू है, बोलता है तो वो भारी हम्म। रहता है। जुपिटर रेट्रो वाले को भी ये देखने और को। पाइसेस लगना वाले मोस्टली सर कफ प्रकृति के कफ होते हैं। रहती है, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ। तो उनको एनर्जाइज करने के लिए हम लोग ये कलर, ये वाले कलर्स यूज। ताकि वो क्रिया शक्ति में आ जाए, क्रिया एकदम शक्ति। काम करें जी अपना। जी सर। रेड, ऑरेंज, येलो। हाँ। तो और उनको वाटर इनटेक, जैसे हमने अर्थ और वाटर इनटेक, मतलब उनको बॉडी में मूवमेंट आनी चाहिए सर। ओके। ओके, तो इस प्रकार के कलर है। सो हम लोग रूटीन लाइफ में भी कलर्स को इस्तेमाल करते हैं, मैं तो करता ही हूँ। दर्शकों को भी आप बता दीजिए कि कैसे कैसे वो कर सकते हैं, जैसे नींद अच्छी आए उसके लिए कौन सा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, नींद सर का प्रॉब्लम है? वॉयलेट कलर बहुत ही इफेक्टिव रहता है। वायलेट कलर। जी, ऐसा क्यों? वॉयलेट कलर हीलिंग कलर है। प्राणिक कलर, प्राणिक एनर्जी में हम सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर यूज करते हैं। और अदरवाइज अगर हम और थेरेपीज में भी देखें, क्योंकि वॉयलेट जो कलर बनता है वो ब्लू, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। और वॉयलेट कलर हायर कॉन्शियसनेस कैसा, जहाँ पे सभी कलर्स खत्म हो जाते हैं। अगर हम एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस देखें तो वहाँ वॉयलेट कलर आता है। ओके। और कुछ लोग जो, जैसे मान लीजिए किसी के घर में बच्चा है, बहुत अग्रेसिव है, अग्रेशन में है, हाइपर एक्टिव है, हम्म। उसको अच्छे से सोए, अच्छा उसको काम करे, उसको कौन से कलर आप सजेस्ट करती हैं? वैसे तो ब्लू और ग्रीन कलर सबसे यहाँ इफेक्ट ज्यादा करेगा सर, क्योंकि कूलिंग और कामिंग के ये दोनों कलर्स हैं। व्हाइट कलर नहीं हो? व्हाइट कलर भी ऑलरेडी है सर। व्हाइट कलर बेसिकली क्लिनजिंग का काम करता है। अच्छा। पहले जैसे हमने क्लिनजिंग किया और फिर उसके बाद हमने ब्लू किया, ब्लू भी आपको सूदिंग और कामिंग में लेके आता है सर। तभी तो इसका कॉम्बिनेशन वॉयलेट बना सर। ओके। हम्म। ओके, तो जैसे आजकल हम देखते हैं ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, ये छोड़ के चला गया, तो उस इमोशन से बाहर आने के लिए भी क्या कलर थेरेपीज और चक्रा हीलिंग्स और ये सर सब आप बिल्कुल, इस्तेमाल कर? बिल्कुल सर। अगर फीमेल के केस में हम उसे रेड कलर वो करते हैं। अच्छा। और अगर वो बहुत एग्रेसिव है हम्म। तो वहां पे उसे ग्रीन कलर से हीलिंग दी जाती है। और ब्लू कलर का वाटर उसे रिकमेंड किया जाता है कि आप ब्लू कलर की बॉटल में पानी पीना स्टार्ट करो, अच्छा। ताकि उसके अंदर एक, उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ना शुरू हो। अच्छा। उसके अंदर उसके शब्दों का वो आए। क्योंकि अगर हम मरकरी से सर बात करें, ग्रीन और ब्लू कलर का, क्योंकि हमारा थ्रोट चक्रा का जो कलर है वो ब्लू रहता अच्छा, है, स्काई ब्लू कलर रहता है। तो थ्रोट चक्र अगर अफेक्टेड होता है तो उसमें क्या होता है जैसे? अगर थ्रोट चक्रा सर जैसे थायराइड वगैरह में, हाँ। तो थायराइड में सर वही बेसिकली कि कहीं ना कहीं हमारी हार्ट चक्र से एनर्जी नहीं आई, अच्छा। हमारा कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हमारे को कोई किसी ना किसी के साथ ग्रज है, अच्छा। तो वहां पे हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है, तो हम अपनी बात कह नहीं पाते।
ओके, सो तो मुझे, हमारे कम्युनिकेशंस नहीं हो पाती वहां पे। ओके परफेक्ट। अगर मैं थोड़ा सा समझूं कि जुपिटर एक्सेप्टेंस है, जुपिटर ने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने की जो पावर देता है वो बृहस्पति देता है। जैसे हम्म। आप देखते होंगे कि उनकी पत्नी तारा को अलॉटमेंट हो जाता है, बृहस्पति मरकरी ने, उनके हाँ। उनके पुत्र नहीं है, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। जी जी। एक्सेप्टेंस जुपिटर से आता है। तो थायराइड का प्रॉब्लम जुपिटर के एफ्लिक्शन से आता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड में या जुपिटर के एफ्लिक्शन से। हमने देखा है कि घर के अंदर थायराइड है, हम्म। महिलाओं के अंदर स्पेशली। हम्म। तो ये जो आपने कहा कि अच्छा इसको हम हीलिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा जैसे बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्लैरिटी रहे, उसमें कोई उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, या उनसे कोई हड़बड़ाहट में कोई गलती ना हो, क्या उसके लिए भी चीजें होती हैं? बिल्कुल होती हैं सर। वहां पे मैं सबसे पहले सर नाड़ीज पे काम करने के लिए बोलती हूँ बच्चों को कि आपका सन और मून बेटर होना चाहिए, कि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी पे अगर हम काम करें तो जब बच्चों का यहाँ पे सर वही बात आ गई कि आपकी दोनों एनर्जीज, हम्म। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी तो बच्चे बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा जो ईड़ा से हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है और पिंगला से हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और एग्जाम के टाइम उन्होंने जब एग्जाम, जिस दिन हमारा एग्जाम है उस दिन, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डे है, उस दिन हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज रूटीन में बच्चों का दोनों का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। तो ओके। मैं अनुलोम विलोम सर बहुत रिकमेंड करती हूँ बच्चों को कि आप सबसे पहले अनुलोम विलोम करना स्टार्ट। ओके। उसमें सबसे ज्यादा जब हम ये अनुलोम विलोम करते हैं सर, उससे इफेक्ट ये आता है कि हम जब होल्ड करते हैं, सांस को होल्ड करते हैं, तो हमारा होल्ड नेवल पे आता है। ओके। और नेवल पे आता है तो हमारा सूर्य ऑटोमेटिकली एक्टिव होना, हमारा सोलर प्लेक्सिस से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हमारा गट स्ट्रांग होता है, बच्चों की विल पावर स्ट्रांग होती है, ओके। उनके अंदर जो एक कॉम्पिटिटिव डिजायर है वो स्ट्रांग होता है। ओके परफेक्ट। सो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस चक्कर या दोष से जुड़ा हुआ है। एक बार आप हमें सातों एक बार समराइज करके बता दीजिए। हाँ जी। सर सबसे पहले हम लेते हैं मार्स। मार्स हमारा रूट चक्र, ठीक है। और ये पित्त प्रकृति है। और उसके बाद हमारा आगे क्या इस चक्कर से कोई कलर भी कनेक्टेड है? रेड कलर सर, अच्छा ठीक है। रेड कलर। और उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे मून से, और इसका कलर हमारा वाइट कलर है, क्रीम ऑफ वाइट कलर लेते हैं। ठीक है। और ये हमारा कफ प्रकृति का आता है। और उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है जो हमारे सूर्य से है, इसका कलर येलो है सर। और उसके बाद हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र आता है, और इससे वीनस है तो उसका भी क्रीम कलर रहता है। और अदरवाइज हम ग्रीन कलर भी लेते हैं यहाँ पे, ओके। बिकॉज हार्ट कहीं ना कहीं हमारा हीलिंग का भी चक्रा रहता है, तो इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस रहती है कहीं पे भी। आप देखेंगे तो हार्ट चक्रा के ग्रीन कलर के साथ भी वो किया है। और उसके बाद सर आता है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा हमारा, उसमें मरकरी रहता है, और बुध ग्रह के साथ हमारा कनेक्टेड है, और इसका कलर लाइट ब्लू कलर है। तो और ये वात के सा अंडर है। तो उसके बाद सर हमारा आया थर्ड आई चक्र जिसमें सैटर्न है, और इसका कलर टर्क्यूज ब्लू कह सकते हैं हम, जैसे टर्क्यूज ब्लू आता है, हल्का सा वायलेट कलर की तरह होता है ये। और उसके बाद सर आता है जुपिटर जो हमारा क्राउन चक्रा से है, और उसके अंदर कफ है। कफ आता है। जी ठीक। ओके, सो ये 7 चक्रास आपके हो गए यहाँ पे। जी सर। ठीक है। सो अरुणा जी, एक सवाल है कि हाउ डज एस्ट्रोलॉजी फिट इनटू द हीलिंग सिस्टम? जो भी आपका रहता है उसमें कैसे ज्योतिष फिट होता है, मुझे थोड़ा सा बताइए कि एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और बाकी जो भी आपने कहा, मियाजम की बात आपने की, उसके बारे में। और क्या किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली से पता चलता है चीजों के बारे में कि उसका कौन सा चक्कर ब्लॉक है? दशांतर दशा का रोल, डेफिनेटली मैंने कहा कि वात पित्त कब बदलती है दशांतर दशा, तो उसमें क्या रोल होता है? और व्यक्ति के जन्म लगन और चंद्र लगन से क्या पता चलता है, किस प्रकार की परिस्थितियों को आप समझते हैं कि उसका चाहे वो होम्योपैथी के बेस पे या चक्रा के बेस पे, हीलिंग के बेस पे, आप उसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को। जी तो सर। एस्ट्रोलॉजी को फिट कैसे होती है हीलिंग सिस्टम में?
बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। जी। और यहाँ पे सर सबसे पहले जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में हमने लगन देखा, ठीक। और कि फिर लगन का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, एंड फिर मून देखा और सन देखा। तीनों प्लैनेट्स से बेसिकली हमारे मेजर चक्रास का इफेक्ट आता है। कि सूर्य हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र है, और मून से हमारा स्वादिष्टान चक्र देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे लोअर चक्रास से अपर चक्रास पे जाती है। तो अगर इन केस फॉर एग्जांपल सर किसी हॉरोस्कोप में सूर्य नीच राशि में है, सूर्य लिब्रा में है, तो वहां सबसे ज्यादा उस पर्सन का गट डिस्टर्ब होगा, उसका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, कहीं ना कहीं उसकी विल पावर वो लूज कर जाएगा, मतलब उसके अंदर एक फियर रहेगा। हम्म। उसके एंजाइटी होंगे, एंगर इश्यूज होंगे, सुप्रेस्ड इमोशंस होंगे। तो अदरवाइज हम खाली एक अगर एस्ट्रोलॉजी का, अगर इन थेरेपीज को, हम इन मोडेलिटीज को नहीं जोड़ते, तो हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि सूर्य नीच का है, सूर्य डेबिलिटेटेड है, हम बस उसकी रेमेडीज करवा देते हैं। बट जब ये सारी मोडेलिटीज को वो करते हैं, तो हम बहुत ही इजीली बातों बातों में ही क्लाइंट बिल्कुल। को कंफर्टेबल कर देते हाँ, हैं दैट्स व्हाट आई कि ऑलवेज से कि प्लैनेट का कोई रेमेडी नहीं है। जी, देयर इज जी नो सर। रेमेडी ऑफ प्लैनेट, इट इज द रेमेडी ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ, कि रेमेडी वो, ऑफ। क्योंकि जो प्लैनेट है वो तो इंडिकेट कर रहा है कि इस चीज की डेफिशिएंसी है, इस चीज का है। तो जब हम सूर्य नीच का देखते हैं किसी का, हम्म। कि अच्छा तो सूर्य नीच का कर क्या रहा है, विल पावर कम कर रहा है या कुछ चीजें कम कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि सूर्य नीच का विल पावर कम ही करे, बहुत सारे नीच भंग हो जा रहा है, बहुत सारे उसके उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हाँ, कि वो वो। सर वो सर्कमस्टांसेस ही वैसे हाँ। बन जाते हैं नीच भंग, क्योंकि वो जो चार्ट है वो तो लास्ट बर्थ का है। हाँ। वो भी अगर वो नीच के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, वो अपनी विल पावर पे काम नहीं कर रहा, अपने गट पे काम नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट बर्थ में फिर वही सूर्य अफ्लिक्शन होगी। तो हम्म। उसको पहले तो इस तरह से समझाया जाता है, फिर उसके साथ साथ कुछ बायोकेमिक सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं। अच्छा। तो जैसे स्पेशली नक्स वॉमी का बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पे। क्या चीज? नक्स वामी का एक होम्योपैथी मेडिसन है सर। वो सूर्य के लिए 16 बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि सूर्य वाले को क्या चाहिए, नेम फेम चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। हम्म। और एक डेबिलिटेटेड सूर्य या नीच सूर्य वाले को क्या होता है कि उसमें अंदर एनर्जी नहीं है, बट वो नेम फेम चाहिए उसे। हम्म। उसे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, उसको वो सब चाहिए जो एक सूर्य एग्जॉल्टेड वाले को चाहिए। हम्म। बट वो कर नहीं पाता, अंदर वो विल पार नहीं है, वो अंदर एंथ्यूजियास नहीं है। तो वहां अगर हम उसका नक्स भूमिका देते हैं, तो नक्स भूमिका सर बहुत अच्छा धतूरे से बनती है। अच्छा। ओके। तो ओके। और प्लस इसमें सर ऑरम मेट करके एक मेडिसिन आती है जिसे गोल्ड कहा जाता है। ओके। तो आपने देखा कि सूर्य के लिए भी गोल्ड की धातु, हाँ, तो बिल्कुल। सोन भस्म भी हम यूज कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे, हम उसे गोल्ड वियर करवा सकते हैं, हम उसे जेमस्टोन कलर थेरेपी कर सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है पर्सन कैसा है, कि वो किस तरह की उसकी डिजायर है, वो कौन सी थेरेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। कुछ हम्म। लोग कहते हैं कि आप हमें कुछ भी नहीं, हमारी हीलिंग्स कर दो। तो उस हीलिंग के थ्रू उनको कलर्स विजुलाइज करवाए जाते हैं। हमारे पास कुछ 3D पैटर्न्स भी रहते हैं सर। हम उनको एक शीट देते हैं, उस शीट में उनको वही कलर नजर आता है जो कलर उनकी बॉडी को चाहिए होता है। ओके। परफेक्ट। इसको और थोड़ा सा और प्लेनेट के साथ और हाँ, प्लैनेट्स के जैसे बायोकेमिकल्स और मून प्लैनेट। का मैं सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे, कि मून अगर डेबिलिटेटेड है, जब मून अफ्लिक्टेड है, मून किसी मेलेफिक के साथ एस्पेक्ट कर रहा है, तो मोस्टली केसेस में वहाँ इमोशंस के ऊपर इफेक्ट आता है। क्योंकि सर मून हमारा ब्लड है, मून हमारी बॉडी का वाटर है, और मून का हमारे माइंड के ऊपर, हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स के ऊपर इफेक्ट आता है। और इसमें जब हम होम्योपैथी का देते हैं, तो यहाँ कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है, नाट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ऐसे पर्सन को एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, इंसोमेनिया है, नींद ही नहीं आती है रात को। बिल्कुल। तो वहां पे सर ये बहुत अच्छा काम करती है। और कलर में हम वाइट कलर की लाइट से उसे शावर दे सकते हैं। और सॉल्ट बाथ, स्पेशली सर नमक का पानी के साथ नहाना, क्योंकि सी वाटर का कॉम्पोजिशन और हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन सेम है। हाँ, इसलिए चंद्रमा चंद्रमा, हाँ इसलिए जी, चंद्रमा आपका सॉल्ट भी है। सॉल्ट है।
तो वो बहुत सारे लोग सैटर्न सॉल्ट कहते हैं कि अच्छा सैटर्न सॉल्ट का कारक है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि चंद्रमा सॉल्ट का कारक है। क्लासिकल टेक्स्ट क्लियरली कहता है कि नमक का जो कारक है वो चंद्रमा। चंद्रमा है, क्योंकि नमक को अगर आप थोड़ी भी देर रखते हैं सर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वो एग्जैक्टली। लिक्विड में चला जाता है। हम्म। तो जब वो पत्थर है तब वो सैटर्न है, और जब वो उसमें आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तब वो सर मून में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ओके ओके, चलिए। और इसमें जैसे मंगल के लिए क्या है, जुपिटर के लिए क्या है, किस प्रकार से आप सॉल्ट, बायोकेमिकल्स, चक्रास, ये किस तरीके से काम करते हैं? कि जैसे कि किसी का मार्स एफ्लिक्टेड होगा या मार्स डेबिलिटेटेड होगा, मार्स राहु के साथ है, मार्स सैटर्न के साथ है, तो उसको बहुत सारे एक तो उसका जो एग्रेशन है, उसकी जो फिजिकल एग्जीक्यूशन भी है, वो चैनलाइज नहीं हो पाता है। हम्म। जहां उसको हेस्टिनेस नहीं दिखाना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी, वहां दिखाएगा। जहां उसको चुप रहना है, जहां उसको वहां मतलब वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाएगा, वो उस इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। मार्स का जो इमोशंस है, हर हम्म। प्लैनेट का एक इमोशंस है, जैसे हम्म। वीनस का अलग है। तो बिल्कुल फिर उसमें उसमें क्या? सर, यहाँ पे जैसे अगर हम मार्स की बात करें, तो मार्स की अगर दो राशियां रहती हैं, एक हम्म। एरीज और एक स्कॉर्पियो। तो एरीज का जो मंगल रहता है वो बहुत, उसको हल्का सा स्पार्क चाहिए। हम्म। बट एक जो स्कॉर्पियो का मंगल है उसमें एनर्जी तो है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को एक सीक्रेटिव उसमें, लेटेंट हीट जिसको हम हाँ कहते हैं। हाँ, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो अफ्लिक्टेड है, जैसे आपने मार्स के साथ राहु बोला, तो उसको कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पे सर ब्लड इन्फेक्शंस बहुत देखे गए हैं बिल्कुल। कि जब मार्स राहु का कॉम्बिनेशन आता है, तो हम ये कहेंगे कि पित्त और वात दोनों डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। हम्म। कहीं ना कहीं पित्त ज्यादा है, कहीं वात ज्यादा है। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि अगर राहु की दशा चल रही है तो हम्म। वात ज्यादा होगा, अगर मार्स की दशा चल रही है तो पित्त ज्यादा होगा। क्योंकि उन्हीं चीजों की तरफ बंदा इन्फ्लुएंस होता है, पर्सन इन्फ्लुएंस होता है कि वो खा क्या रहा है, हम्म। उसका लाइफस्टाइल क्या है। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंगली सर उसमें हम, अगर तो उसका मार्स की एनर्जी बहुत कम है, हम्म। तो हम उसको रेड फूड, रेड कलर रिकमेंड करते हैं। हम्म। अदरवाइज अगर उसका मार्स एक्टिव ज्यादा है, वो हाइपर बहुत एक्टिव। हाइपर है, तो वहां पे कूलिंग कलर्स देते हैं। वहां पे रेड कलर नहीं यूज होगा, वहां पे ब्लू और ग्रीन कलर यूज होगा, वहां व्हाइट कलर यूज होगा, लाइट पिंक कलर यूज होगा। क्योंकि उसे लव एनर्जी चाहिए, उसे काम करना है हमें। तो इस तरह से सर रहता है। जैसे सैटर्न का मैं अगर बात करूं, तो अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है, तो सैटर्न डेबिलिटेटेड सर एरीज में डेबिलिटेटेड है सैटर्न। अब एरीज तो एक स्पार्क है, हम्म। मंगल की राशि है। बिल्कुल। शनि बहुत स्लो है, बहुत फ्रीज प्लेनेट है, बहुत स्लो वो है। तो वो पर्सन करना चाहता है कुछ, बट उसके अंदर स्पार्क नहीं है। वो हार्ड वर्कर है, रिस्पॉन्सिबल है, बट अंदर से एक एनर्जी नहीं आ रही। तो वहां रेड फूड बहुत अच्छा काम करेगा अगर हम मंगल को, उसके डिस्पोजिटर को एक्टिवेट करेंगे, बिल्कुल। तो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है सर वहां पे। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सो जैसे वीनस है, मान लीजिए शुक्र है, तो शुक्र के लिए क्या आप कुछ जो आपके क्या कहते हैं उसको, बायोकेमिकल कहते हैं आप जी। होम्योपैथी में, जी। कि शुक्र एफ्लिक्शन से जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हम्म। होते हैं, महिलाओं में गायनिक इश्यूज हो जाते हैं, पीसीओडी, यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इशू हो जाते हैं। और जो रिलेशनशिप के अंदर जो वार्मथ होना चाहिए वो नहीं होता है। हम्म। क्योंकि वीनस देता है वो जो डिवोशन होना चाहिए हम्म। वो नहीं होता है। तो उसके लिए क्या, किस तरीके से आप उसके लिए काम करते उसके लिए सर जो बायोकेमिक सॉल्ट यूज किए जाते हैं, वो तो नाट्रम्यूर सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, या ऑब्सेशंस हैं किसी लव रिलेशन को लेके, और कई बार वीनस की प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमें कोई पसंद नहीं करता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे अच्छे कपड़े नहीं पहनना आता। तो वो एक सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है। हैं? हाँ बिल्कुल। शुक्र अफ्लिक्शन वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसको कपड़े जो खरीदता है उसके बाद उसको लगता है ये नहीं चाहिए थे। नहीं ये चाहिए, हाँ। कंफ्यूजन है उसमें, हाँ, उसको और क्लैरिटी उसको नहीं। दूसरों को देख के भी होता है कि मुझने हाँ। ये अच्छा पहन रखा है, मुझे इस तरह से दिखना है, मेरी फिगर ऐसी होनी चाहिए। तो वो एक कंपैरिजन मोड में रहता है। तो वहां पे सर मैं एक थेरेपी सिखाती हूँ, सेल्फ लव, अच्छा। कि आप पहले खुद को प्यार करो। तो वो सेल्फ लव से वीनस बहुत अच्छा एक्टिव होता है। उसमें मिरर थेरेपीज कराई जाती हैं, कि मिरर में आप देखो, खुद को बोलो कि आई लव यू।
अच्छा। ओके। कि और उसमें सर कुछ, जैसे हम एक टेक्निक यूज करते हैं होअपोनोपोनो करके, अच्छा। तो दिस इज द हवाईयन टेक्निक। इसमें 4 फ्रेजेस यूज किए जाते हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम्म। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है। बड़े आज के बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब वो आप अपना मिरर में देख के अपने आप को बोलते हैं कि आई एम सॉरी, हम्म। तो वो एक दो बार तो थोड़ा हंसने क्या लगता है, बच्चों को थोड़ा वो लगता है कि ये क्या है, थोड़ा जॉकी सा लगता है। बट जैसे वो आई कांटेक्ट होता है मिरर के साथ, तो सर बहुत इमोशनल तो ट्रॉमास बेसिकली इसलिए बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद योर हाँ साइकोलॉजी, यस, योर बहुत ही, वर्ड्स। हाँ वो इमोशनल ट्रॉमेटिक होता है कि कहाँ मैं, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने ही तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, कि मैं ही तुम्हें प्यार नहीं करती। तो वो जब वो रिवर्ट वर्ड्स हमारे हमारे ही कानों को सुनाई देते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है मेरे थेरेपी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। यस सर। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ओके। ओके, ग्रेट। और आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसके बारे में कि और कैसे, जैसे चक्रास, कलर्स, सर जैसे या अभी, बायोकेमिकल्स, जन्म लगन के बारे में, या दशांतर दशा में भी होता है, तो ये सब चलो अब आपने हमें एक्सप्लेन किया है थोड़ा थोड़ा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, हम्म और ये जो एक्लिप्सेस होते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण है कुंडली के हम्म अंदर, सूर्य ग्रहण है कुंडली के अंदर, या चांडाल दोष ही है मान लीजिए, हम्म उससे क्या इम्पेक्ट होते हैं, और उसके फिर चक्रास और ये सब आप कैसे कलर्स और उससे कैसे कैसे थेरेपी करते हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया सर। सर जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट कोई भी अगर हमारे चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, उसका हमारे लास्ट बर्थ के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। है? सपोज वीनस हमारा रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ पेन्स, रिलेशनशिप इश्यूज, वो हमारा बाहर आता है। हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता है या वो हाँ, फियर रहता है? तो वो बाहर आता है, तो वहां पे हम जब उसके अकॉर्डिंगली उसका हार्ट चक्र एक्टिव करते हैं, उसका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव करते हैं, तो रिजल्ट सर बहुत अच्छे आते हैं। उसे कलर थेरेपीज दी जाती हैं। उसे मैंने वही बताया कि आपको सेल्फ लव कराया जाता है। अगर वीनस रेट्रोग्रेड है, वो प्लेनेट का उसे बताया जाता है कि ये आपका लास्ट बर्थ में यही पर्सन था, या यही आपको करना था, या आपने वैल्यू नहीं किया था इसका। ओके। जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब है कि वो अपने करियर में डाइवर्सिफिकेशन देखता है, हम्म मल्टीपल, मल्टी टैलेंटेड भी बनाता है, नो डाउट, मल्टीपल काम करता है एक साथ, जॉब किया, बिजनेस किया, या कई बार वो कंप्लीट चेंज भी कर लेता है अपने प्रोफेशन फील्ड में, वो उसको फियर है, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब या करियर का, और सबकॉन्शियस माइंड में उसके करियर चलता रहता है। अगर हम देखें, उसको जूतों का ऑब्सेशन है, डार्क कलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो, सो उसके लिए क्या हम करते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले? हाँ बिल्कुल सर। जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर काम, मैं बेसिकली उस पे डिस्पोजिटर पे काम करती हूँ सर। वो कौन सी राशि पे बैठा अच्छा। है, अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड होके कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, अगर हम उस राशि के लॉर्ड को एक्टिव करेंगे, उसके चक्रा को एक्टिव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे। ओके। सपोज अगर सैटर्न जेमिनी राशि में है हम्म। और रेट्रोग्रेड है, तो हमें कम्युनिकेशन बेटर करने हैं पर्सन के, ठीक उसके है। बुद्ध को एक्टिव करना है, उसका बिल्कुल। थ्रोट चक्र एक्टिव करना है हमें। बिल्कुल वही प्रॉब्लम तो आएगा। प्रॉब्लम वही है, क्योंकि वो हार्ड वर्कर है, वो काम करना जानता है, तो मतलब बट वो, उसको प्रेजेंट नहीं करना, कन्विंस करना नहीं आता, अपने प्रोडक्ट को सेल करना नहीं आता, हाँ, या वो उसको एक्सेसिव बोल दे रहा है। मार्केटिंग के रूल्स नहीं आते, तो वो उसका थ्रोट चक्र और उसका बुध ग्रह उससे सिखाएगा सर। ओके, सो मतलब ताकि वो क्लैरिटी आए बोलने यस में, सर। कब क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कैसे शब्दों के साथ, वो क्लैरिटी उसके अंदर जी आएगा। सर। सो इसमें जो एक्लिप्सेस होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसका भी इन्फ्लुएंस रहता है? बिल्कुल सर। जैसे अब जुपिटर के साथ राहु है सर। हम्म। अब जुपिटर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करता है, हमें कुछ नॉलेज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। हम्म। बट जब राहु आ जाता है, तो हमारे अंदर बहुत सारे हेल्यूसिनेशंस होते हैं, हम्म। अफ्लिक्शन होते हैं, और हमें लगता है कि ये सच है या ये सच है। तो ऐसे केसेस में सर आपने देखा कि लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मुझे कुछ ब्लैक मैजिक है, मेरे साथ ये स्पिरिट्स हैं। तो वहां पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हम्म। और यहाँ पे ना फैट और राहु मिलके एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन है। और आपके अंदर एक्स्ट्रा फैट हो रहा है, और वो अडल्ट्रेशन। फैट्स आपका कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है आपका, हम्म। तो जो आपको हेल्यूसिनेशंस दे रहा है।
हेलुसिनेशन तो दे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो मैंने देखा है कि मुझे सपना आया, मुझे सपने में ये दिखाई दिया। भगवान तो दिखाई दिए। हाँ, मुझे ये होता है। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले अपना वजन कम करो, हम्म। आपको ये सब स्पिरिट्स आपसे भाग जाएंगे। एक्सेसिव फैट है, अनवांटेड ग्रोथ है। अनवांटेड ग्रोथ है सर। ओके ओके। तो क्योंकि जब अनवांटेड ग्रोथ है तो सर हमारा वात पित्त कफ दोनों तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसमें जब हमारा कफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जुपिटर और राहु कफ बढ़ा देगा, क्योंकि राहु बेसिकली वात है और जुपिटर कफ है। तो ये जब बढ़ जाता है तो वो एकदम एयर, हमारा पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है। और वो जो गैस होती है ना, जो एयर होती है, अफ्लिक्टेड एयर, वो हमारे ब्रेन पे जाती है। तो पर्सन को कुछ कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं वो। उनको लगता है मुझे स्पिरिट दिखाई दे रही है हाँ, मेरे मुझे ये सामने। दिखाई देता है, ये है। हाँ। और वो उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट, क्योंकि नेचुरली कॉस्मिक एनर्जीज में सब कुछ है, बैड स्पिरिट्स भी हैं, गुड स्पिरिट्स भी हैं, बट वो उन्हीं को अट्रैक्ट करता है सर। सो लास्ट में क्या होम्योपैथी बायोकेमिकल को चक्रा के साथ, जैसे आपने कुछ मुझे बताया था कि मंगल आपके एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मंगल आपका एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। हमारे जैसे 7 मेजर ग्लैंड्स हैं सर, हाँ। इसी तरह से हमारे 7 चक्रास हैं, 7 मेजर प्लैनेट्स हैं, हम्म। 7 ही कलर्स हैं ठीक है। स्पेक्ट्रम के। तो हर एक चीज एक के साथ कनेक्टेड है सर। जैसे अगर हम सोलर प्लेक्स चक्रा की बात करें, ठीक तो है। हमारा पैंक्रिया ग्लैंड। पेनक्रिया। ओके, पेनक्रिया लिंक्ड है हाँ जी, सूर्य से। पैंक्रियाटिक, हाँ। इसका जो आपने रेमेडी लिखा है वो नक्स, वो नक्स हमें। वोमिका। ओके। हाँ, मैंने और पहले भी इसका जिक्र किया तो, कि नक्स वोमिका बेसिकली हमारे जो, क्योंकि उसे पार्टी अटेंशन चाहिए, सूर्य वाले पर्सन को लाइमलाइट में आना है। तो नक्स वोमिका वाले क्या, क्योंकि जो होम्योपैथी मेडिसिन है सर, वो सारी हमारी माइंड के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन करिए, जैसे मंगल किस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा, बुध, वो सारा थोड़ा सा हमें बताइए, हाँ जी मंगल से शुरू करिए। सर, मंगल हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स के साथ है। ठीक है। और उसका रोल क्या है एड्रिनल ग्लैंड का? एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली हमारे को हमारे स्पेशली हमारा मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और मून के साथ हमारे गोनड्स, ओवरीज और टेस्टिस आ गया, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस आ इसीलिए गया। ओवरीज का जो प्रॉब्लम आता है वो मून का मून एफ्लिक्शन का और वीन के अफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन हाँ से जी, हाँ। आता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी सर वो उसी से आता 28 डेज का साइकिल मून का रहता है, है। हाँ। और 28 डेज का ही साइकिल फीमेल ओव्यूलेशन का रहता है। ठीक है। तो वो उसका कनेक्शन उसके साथ है कि अगर आपका मून अफ्लिक्टेड है, तो फीमेल की ओवरीज और मेल के गोनेड्स का, दोनों का टेस्टिस का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। अब इसमें सर मैं कुछ एक और चीज एक्सप्लेन करूंगी, कि आपके पास कई बार केसेस आते हैं इम्पोटेंसी के, और इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी दोनों में डिफरेंस आता है सर। ओके। इम्पोटेंसी होता है कि हमारा मून कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। ठीक है। और इनफर्टिलिटी में हमारा 6 और 7th हाउस अफ्लिक्टेड है। कि एक तो होता है कि जैसे एक फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, और एक उसके अंदर एक फ्रिजिडिटी है। दोनों में डिफरेंस है सर। मून की अफ्लिक्शन की वजह से फ्रिजिडिटी आती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई फियर है, जिसकी वजह से उसके इमोशंस और थॉट की वजह से उसका ये वाला चक्रा ब्लॉक है, और ये वाले ग्लैंड्स ब्लॉक है। अगर आपने देखा हो कि जो बेबी कंसीव करने के बाद एक बेबी 9 मंथ्स रहता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, वो उस पानी के अंदर ही रहता है। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं, वो उसको वो कर सकते हैं। आपने कई बार देखा है कि 2 मंथ्स का बेबी अगर कंसीव कर भी लिया तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, वो फीटस सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वो फ्लूइड नहीं बन पाता उस वहां पे। तो ये सब बहुत कनेक्टेड है सर। तो आपके कहने का मतलब है कि शुक्र और चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ये गायनिक इश्यूज होते बिल्कुल सर। हैं, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो इशू होते हैं, ओवरी से रिलेटेड, यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड है, उसमें इन सब का रोल है। सो बहुत सारी महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी प्रॉब्लम होता है, तो वो भी आप उस पे काम करती हैं, उस पे हीलिंग देती हैं? बहुत सर, जैसे अभी मैं इंस्टीट्यूट्स में जाती हूँ, तो वहाँ गर्ल्स रहती हैं, मोस्टली गर्ल्स के जो टीनेज गर्ल्स हैं, उनको पीसीओडी, पीसीओएस हम्म। ड्यू टू ओबेसिटी, मतलब वेट गेन है। हम्म। तो उसकी वजह से उनका मंथली साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहता है।
ओके। तो उसका इम्पैक्ट उनकी नींद पे, प्लस आप उसका इमोशनल वो, और एक फोबिया रहता है, एंजाइटी रहती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे रहते हैं, उनमें वो फियर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर फेलियर हो गए तो फिर क्या कहेंगे पेरेंट्स को। तो सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं सर वहाँ पे। ओके। तो ये सो सब मून के साथ कनेक्टेड है। तो उस पे आप कैसे हीलिंग करते हैं, मतलब किस प्रकार की हीलिंग करते हैं, कैसे करते हैं? फिर सबसे पहले तो मैं चार्ट देखती हूँ यहाँ पे। ठीक चार्ट है। देख के मैं कंडीशन देखती हूँ कि क्या मून की पोजीशन क्या है, दशा कौन सी चल रही है, ट्रांजिट में प्लैनेट की पोजीशन क्या है। वो सब करने के बाद कि क्या मैं जो बोलना चाहूंगी या जो भी थेरेपी करूंगी, पर्सन मेरे साथ कंफर्टेबल होगा। अगर वो ईगोस्टिक है तो मुझे पहले, सबसे पहले उसकी ईगो पे काम करना होगा। अगर वो बहुत इमोशनल है तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा, उसको मैं एक सपोर्ट करूंगी तो वो मेरे लिए और इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं उसका लगन, उसका सन मून देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके साथ बात करती हूँ। मैं ऐसे बच्चों के साथ हंसते हंसते कि ये तुम्हारा ये प्लेनेट है, ये है, तो उनको थोड़ा ट्रस्ट बनने लगता है सर, कि ये कुछ थेरेपी अच्छा ऐसे भी पता चलता है। फिर उनको थेरेपीज देती हूँ सर मैं। फिर उसके बाद सबसे पहले उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, ताकि उनका वाटर जो ऑक्सीजन लेवल है वो बेटर हो। क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे वाटर से ही रिलेटेड है। क्योंकि अगर मैं वाटर का फॉर्मूला कहूँ तो उसमें एच एच टू टू ओ ओ सर, उसमें भी ऑक्सीजन है। जुपिटर एक्सॉल्टेड ही चंद्रमा के घर में होता है, सो नेचुरली H2O। हाँ, तो वो ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन जुपिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो वहां पे हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि सॉल्ट वाटर बाथ, और उनको उनको बूस्ट करने की कुछ अफर्मेशंस देते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेशन से, कि जैसे डेली आप, उन्होंने बोला कि आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होता है। एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होता है तो विल पावर स्ट्रांग होता है। तो सूर्य स्ट्रांग होना शुरू हो गया सर, गट स्ट्रांग हो गया। ओके। तो ऐसे में ना मैं प्रोबायोटिक्स स्टार्ट करवाती हूँ। जैसे फर्मेंटेड फूड है हमारा, वो प्रोबायोटिक्स, जिससे हमारे गुड एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो स्टमक में एंजाइम, हमारे लिवर में, हमारे गट में एंजाइम्स बनते हैं, वो जब फियर फोबियाज होते हैं, एंजाइटी होती है, तो उसमें बैड एंजाइम्स ज्यादा हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया ज्यादा अपनी वो कर लेते हैं। तो छोटी सी उस पे उन्हें वॉमिट आ जाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले उनके गट पे काम करती हूँ, उनको प्रोबायोटिक्स। कर्ड खाना है आपको। आपको जैसे फर्मेंटेड फूड, जैसे डोसा है, इडली है, या फिर कुछ ढोकला वगैरह है, ये फूड में रिकमेंड करती हूँ। और कुछ सर सॉल्ट आते हैं, जैसे काली फॉस करके है, बायोकेमिक सॉल्ट है काली फॉस। और नक्स वोमिका, पल्सटिला, पल्सटिला यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, क्योंकि हम जो ज्योतिष में देखते हैं तो बृहस्पति और चंद्रमा को जब एफ्लिक्शन होता है राहु केतु सैटर्न से, तो गट का प्रॉब्लम होता हाँ, और पीसीओडी भी वहीं से होता है सर। है। क्योंकि हाँ। ओवरीज में कुछ गांठें बन जाती हैं, मींस ओवर ग्रोथ हो गया। जुपिटर ने वहां एक्सपेंशन किया, वहां ओबेसिटी की वजह से वहां फैट जनरेट हुआ। तो जुपिटर ने फैट दिया तो वो एक्सपैंड हो गया। और अगर वहां पे राहु का एस्पेक्ट आ गया तो वहां पे सर वो कैंसरस टिश्यू भी बन सकता है, वो मेजर इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। ओके ओके, तो हमारा जो जुपिटर है वो पिनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। ओके। सो उसका क्या रहता है, जैसे जुपिटर एफ्लिक्शन में होगा तो पिनियल ग्लैंड पे क्या असर होता है, या पिनियल ग्लैंड सेल्फ से? अवेयरनेस कम होती है सर। जैसे हम थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं कि हमारी जागरूकता कम हो जाती है, कि बंदा डल रहता है वो पर्सन, अगर थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं है, उसका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं है। आजकल आपने सुना होगा डीएमआईटी, और कुछ थर्ड आई एक्टिवेशन, छोटे बच्चों को आंखों पे पट्टी बांध के वो पढ़ाई कर सकते हैं, वो कलर्स की वो कर सकते हैं। वो सर बेसिकली पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का ही प्रोसीजर है।
और जितने भी हीलर्स रहते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, उससे हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है कि नेचुरली आपको एक नॉलेज मिल रही है, आपको एक गुरु की ब्लेसिंग से, एक गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं, तो अवेकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती तो बेसिकली जुपिटर जिसका बहुत अच्छा होगा, मैं ये कहूँ कि जुपिटर जिसके लगन में है, या D1 में, या D9 में, D10 में, या बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स में उसके जुपिटर का लगन पे इन्फ्लुएंस आ गया, तो इसका मतलब उसका पिनियल ग्लैंड एक्टिव है बहुत मतलब उसका वो जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, मॉरल्स हैं, जो भगवान के प्रति उसकी आस्था है, जो एक होप है और पॉजिटिविटी है, वो डेफिनेटली इंसान के अंदर है। है। हाँ, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन रहती हैं कि नो डाउट वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, हम्म। मेच्योर्ड भी होगा, बट उसकी अवेकनिंग कब होती है वो डिपेंड करता है दशा पे। हाँ, वो दशा पे। वो डिपेंड करेगा दशा पे कि जब जुपिटर की दशा आएगी, या फिर जुपिटर ट्रांजिट में वही सेम उस पे आएगा, हाँ, तो तब वो ज्यादा जाके बढ़। उसकी अवेकनिंग होगी, उसे लगेगा कि मुझे अब कर, अदरवाइज वो एक बोझ ढो रहा है। हाँ, तो एक्चुअली कुछ क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग शुरू से ही मतलब अपनी लाइफ में एक ही माध्यम पे जाते हैं। जैसे अघोरी का मैं चार्ट देख रहा जी था जी। किसी का, तो वो बिल्कुल मोह माया से वो लोग कटे हुए हैं, उनको कुछ नहीं है, उनको एक शिव की तरफ है कि अच्छा, शिव तत्व भी। अल्टीमेट ब्लिस या अल्टीमेट जो एक परम सत्य उनको चाहिए, मतलब एकदम, तो वो शिव की खोज में फिफ्थ रहता है। डायमेंशन पे। हाँ, मतलब हाँ। एकदम कि हमें वो ऐसे ही रहना है, वैसे बनना है, तो या शिव को पाना है। तो उनके चार्ट जब मैंने देखा, तो जुपिटर लगन में, जुपिटर नवांश के लगन में, जुपिटर D10 के लगन में, जुपिटर D27 के लगन में, जुपिटर D12 के लगन में है, मतलब उस व्यक्ति का बचपन से ही है, मतलब वो इसी कर्म के लिए पैदा हुआ है। क्योंकि वो सन्यासी ही है तो कहाँ हाँ, लग्जरियस सो लाइफ। कॉन्शियसनेस हाँ का पता हमें वहां से चलता है कि कौन सी चीज हमारे लगन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही सर, यहाँ पे मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि जहाँ जुपिटर लगन में आया, है। बट हाँ। उनका जन्म हो गया किसी रॉयल फैमिली में। हाँ। अब वहां जा तो पैसा चला जाएगा उनके आने के बाद, हम्म। या फिर वो पर्सन घर छोड़ के चला जाएगा। मतलब उसको कुछ, उसकी सोल जर्नी कुछ और है, हम्म। बट उसको मिल कुछ और रहा है। तो क्योंकि वहां पे कुछ और प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस रहता है, ओके। तो बट लास्ट उसे वही अवेकनिंग होनी है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी होगी उसकी। ओके। सो ये जो राहु है और नेपच्यून है, ये किस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है? हाइपोथैलेमस आप? ये हाइपोथैलेमस सर, वो क्या गवर्न ये करता है? बेसिकली हमारे क्राउन चक्रा से है सर। अच्छा। कि जैसे राहु को अगर हम कहें तो ये टॉप लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जहां जुपिटर से भी अब क्योंकि अच्छा। अदरवाइज तो जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन एक चंडाल युग कहा जाता है। हम्म। मगर सर अगर हम अध्यात्म के तौर पे इसे बात करें तो कि बहुत हाई, जहां पे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया कि हमें बस वो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रही है, जो लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को एक लेमैन पर्सन दिखाई दे रहा है। बट वो किस लेवल पे चला गया, वो राहु की कॉन्शियसनेस पे चला गया। मीन्स हमारा हाइपोथैलेमस बेसिकली सोल पर्पस है सर, ओके। तो हाइपोथैलेमस के मतलब जो मुझे, पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, तो जब ये गड़बड़ाता है तो क्या होता है, मतलब कि क्या गवर्न करता है? अब और वही राहु और जुपिटर के कॉम्बिनेशन में इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, हेलुसिन। एल्यूजन्स, ओके। बैड स्पिरिट्स का अट्रैक्शन हो ओवर गया, हाँ थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। और एस रेमेडीज क्या है इसकी? हाँ सर, ये रेमेडीज दो रीजंस हैं यहाँ पे कि एक तो उसके जहाँ पे जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके डिस्पोजिटर पे काम किया जाए, और सेकंड मून के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं उसका मून डिस्टर्ब है, तो इस वजह से भी उसे हेल्यूसिनेशंस आ रही हैं। ये जो आपने लिखा और है, फैट रिड्यूस किया जाएगा। ये जो आपने लिखा है कैनिबस इंडिका, हाँ, ये क्या है? ये होम्योपैथी मेडिसिन है सर। ये ये अगर क्या? आप इसका लिटरेचर हम पढ़ेंगे अगर कैनबिस इंडिका की, तो आप फील मतलब जो हेल्यूसिनेशन और ये एल्यूजन्स होते हैं, इसको निकालने में हमारी हेल्प, मीन्स वो राहु का जो शेडो आ रहा है ना सर, उसको खत्म करने का काम करता है। क्योंकि राहु बेसिकली वात है, ओके। बॉडी में वात बढ़ गया, तो वो नॉलेज के आगे, मीन्स जुपिटर के आगे, आपके गुड फैट के आगे एक बैड एनर्जी आ गई, परफेक्ट। और केतु, मेडुला, एब्लोंगेटा। ये क्या सर है? ये जैसे मैंने आपको थीटा हीलिंग का बताया था कि थीटा हीलिंग में सबसे पहले हम ग्राउंडेड करते हैं,
तो ये जमीन के अंदर मीन्स मेडुला, बेसिकली ये भी पार्ट, मेडुला बिलोंगेटा भी एक हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। ये हमारा कनेक्ट होता है हमारी स्पाइनल के साथ, स्पाइनल से। तो जहाँ हमारी टेल बोन है, टेल बोन से स्टार्ट होके मेडुला बिलोंगेटा पूरा स्पाइन कवर करता है। तो मीन्स हमें वो अपने पेरिनियम पे काम करना, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पे। कि जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहा गया सर। और केतु ही देता है जो टेल बोन का प्रॉब्लम देता है, देता, हाँ। और जो ये आपका दो जगहों को जोड़ने का अटैच शायद। कर देता है ना वो, हाँ। मतलब वहां पे हाँ। सेपरेट कर देता है वो, उसको जो हाँ। जॉइंट है उसको सेपरेट करता है सर। ओके। और उसी से फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि जुपिटर आप पर्सन खुद है, उसका जीव है। जीव है, तो उसको डिटैचमेंट भी आता है, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, दृष्टा भाव कहते हैं। कि हमें रिश्ता सब दिखाई दे रहा है कि ये मेरे फादर है, ये मदर है, बट मुझे ये भी है कि ये रोल प्ले कर रहे हैं, मैं इस जन्म का रोल प्ले कर रहे हैं। जुपिटर केतु ये कहता है फिर। हाँ बिल्कुल। ओके। ओके, बहुत बढ़िया। सो ये आपने बहुत अच्छा हमें एक्सप्लेन किया चीज़ों के बारे में। क्या कुछ और भी आप बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं, या हम इसको समराइज करें और एक फाइनल मैसेज जो आप अपने हमारे व्यूअर्स हैं उनको देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि हमें यहाँ पे हमारी जो ये हमें जीवन मिला है, ये एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बहुत ही एक डिवाइन लाइट है। पहले खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को जानना। और ये जानने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी भी प्लेनेट को बाहर नहीं ढूंढना, हमें सब कुछ अंदर ढूंढना है। वो थ्रू चक्रास, थ्रू कलर्स, हम खुद के अंदर ढूंढे, खुद के अंदर जाएंगे, खुद को पहचानेंगे। क्योंकि जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे, तो बैलेंस मतलब एक कोई लग्जरियस नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है। बिल्कुल, इट्स अ नेसेसिटी। हाँ। और तो बेसिकली जो रेमेडीज हैं, इट्स लाइक कि माइक्रोकॉस्मोस मैनिफेस्ट थ्रू मैक्रोकॉस्मोस मैनिफेस्ट थ्रू माइक्रोकॉस्मोस, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। सो बेसिकली जब हम ये रेमेडीज और ये सब कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर के सूर्य और अपने अंदर के जो ग्रह हैं, 12 राशियां 12 भाव हैं, सो उनको हम बाहर की चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं और एक बैलेंस बना रहे हैं प्रकृति के साथ, ताकि हम अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। और यहाँ पे मैं जैसे एक चीज स्पेशली बोलूंगी सर, मैं इस पे काफी काम करती हूँ। कि हम लोग प्रकृति से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम भोजन को इतना भून के तल के खाते हैं, और अगर प्रकृति ने जैसा दिया है हमें, हम उसे वैसा खाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा। क्योंकि लाइफ फूड और डेड फूड, क्योंकि प्रकृति ने दिया हमारे को लाइफ फूड, जिंदा फूड दिया है। हम रहना चाहते हैं जिंदा, बट खाते हैं सर मरा हुआ भोजन। हाँ दैट्स द थिंग, इसीलिए प्राण शक्ति कमजोर हो रही है प्राण लोगों शक्ति की। कमजोर। इसलिए आप जितना प्रकृति के पास रहते हैं, जितना आप प्राकृतिक भोजन खाते हैं, जितना हम सिंपल कच्चा सा। भोजन खाएंगे, हम रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेते हैं, नट्स लेते हैं, तो एनर्जी लेवल सर अलग ही लेवल का होता है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किस प्रकार का फूड तो है? जैसे कोश के बारे में हमने बात की, कि बिल्कुल। सबसे पहले हमारा अन्न में कोश है। ठीक जिस है। फिजिकल बॉडी में हमने अन्न क्या डाला, कहते हैं ठीक ना, है। जैसा हुआ अन्न वैसा हुआ मन। ठीक है। कि मन वैसा हो जाएगा। फिर मन किसके साथ, तो तीसरा कोश है सर। उसके बाद जितना हल्का भोजन खाएंगे, तो नेचुरली प्राण भी हल्के होंगे, वायु अच्छी होगी, ऑक्सीजन लेवल स्ट्रांग होगा। आपने कोरोना में भी देखा, तो कोरोना में सबसे ज्यादा यही कहा गया कि आपका ऑक्सीजन लेवल पे बात थी। और शनि की दशा, शनि का सबसे ज्यादा ट्रांजिट अपनी राशि में 30 साल के बाद हुआ था सर, मकर राशि में। तो कोरोना में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, लोगों का इम्यूनिटी कम हुआ। हम्म। उस टाइम पे हमने क्या काम किया कि सात्विक भोजन, सारे बाहर की जगह बंद होगी, फास्ट फूड बंद हो गया, घर का बना बना हुआ खाना खाना है आपको। बिल्कुल। जिससे लोगों ने की काफी इम्यूनिटी में फर्क आया, अपनी इम्यूनिटी पे काम भी किया, योगा किया, प्राणायाम किया। तो उसके बाद हमारा प्राणमय कोश आता है। मीन्स हम अगर अन्न अच्छा डालेंगे, तो प्राणमय कोश भी हमारा एक्टिव होगा, जिससे हमारा डीएनए बनना है, टिश्यू बनना है सर, सेल बनना है। उसके बाद आ गया हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश के साथ भी हमारे इंट्यूशंस हैं हमारी। ओके। हम कम्युनिकेट क्या करेंगे, क्योंकि जैसा अन्न खाया, प्राण हुआ, वैसा ही हम प्रेजेंट करेंगे, वैसी बात करेंगे दूसरे के साथ।
वैसा ही प्रोडक्ट सेल करेंगे जो हमने खुद किया। और उसके बाद आता है सर विज्ञान में कोश, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, हमारी फोर्थ लेयर। ओके। उसमें आपके सारे मेजर ऑर्गन्स आ गए। अब आपने अन्न अच्छा डाला, आपके प्राण अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, तो नेचुरली ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपका हार्ट अच्छे से पंप करेगा, ब्रेन अच्छे से एक्टिव होगा। उसके बाद सर आनंद में कोश आता है, तो जीवन में वैसी आनंद ही आनंद हो जाता है। तो जो जिस पर्पस के लिए हमें भेजा गया है, सोल पर्पस और ब्लिस, तो जी। वो समय वैसे ही मिल जाएगा सर। ओके, दैट्स द ग्रेट थिंग। बहुत कुछ आपसे मैंने तो सीखा, नहीं डेफिनेटली। सर, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, जुपिटर मरकरी का जिसका ट्राइन का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर मरकरी जिसका है, वो तो शिष्य से भी सीखता है। वो तो बहती हवा से भी सीखता है कि अच्छा बह कैसे रही है, पानी से सीखेगा, प्रकृति से सीखेगा, वो तो सीखने के लिए पैदा हुआ। तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीजें, मेरे कुछ डाउट्स भी थे। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी किसी चीज में हाथ तब तक नहीं डालता जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं देखूंगा, या मैं उसको खुद नहीं, मेरे अंदर खुद की चीजें बहुत ज्यादा है कि खुद एक्सपीरियंस करना, खुद देखना। किताबें बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ किताबें होंगी जो लिखी होंगी लोगों ने, बट उसको एक बार खुद एक्सपीरियंस करने, फिर जाके उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी जो एक्सपर्ट है इन सब चीजों में, जिसने एक्सपीरियंस है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में 10 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है तब आप बोल सकते हैं। ज्योतिष में अगर मैं हूँ आज 2007 से, तो आज 18 साल हो चुके हैं, तो मेरी जर्नी है उसमें, पढ़ाने का जर्नी मेरा 5 साल का हो गया। तो डेफिनेटली मैं उस पर कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो हीलिंग है, कलर थेरेपी है, उसमें मैंने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। पढ़ने को तो मैं 4 किताबें पढ़ के उसको बना सकता हूँ, बट उस पर एक्सपीरियंस किसके यस। पास है, उसको बुलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। हो सकता है कुछ रिपीटेशंस भी इसमें हुए हों, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और अरुणा जी हमारे प्लेटफॉर्म पे रहेंगी एज अ कंसल्टेंट, एज अ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी। तो आपको कोई भी अगर अपने जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की हैं, उससे भी ज्यादा इनके पास अभी ज्ञान है। अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो हम करेंगे आपके एरोमा थेरेपी पे, बिल्कुल और सर। जो भी आपकी फ्रेग्रेंसेस हैं, क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं। है ना, उस पे हम करेंगे। तो आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहती तो आप दे सकती हैं। सर बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि हमें सात्विक फूड, सबसे पहले तो मैं सात्विक फूड पे ज्यादा प्रेशर दूंगी, क्योंकि आज जिस पेंडेमिक से हम चलते हैं कि कितना हमारा पॉल्यूशंस बढ़ चुके हैं, हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, तो कुछ भी सडन कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारा इम्यूनिटी जितना भी स्ट्रांग होगा, और उसके लिए इमोशंस और हमारे फूड के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। क्योंकि मून का कारक सर वाटर है, तो वाटर इनटेक ज्यादा ले, लिक्विड डाइट्स ज्यादा ले। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, लेते हैं आज के लिए आपसे विदा। तो तो सर अरुणा जी, थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। मुझे प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, चलिए, थैंक यू। प्रणाम। नहीं।